सब लोग आ गए क्या? सभी लोग आ गए क्या? और भी किसी का वेट करना है हम लोगों को? स्टार्ट करें हम लोग? चलिए, तो जैसे कि हम लोग देख रहे थे आज हम लोग को, वैसे देखिए मेरा नाम अनुराग है। मैं आप लोग को यहाँ पे साइंस पढ़ाने के लिए आया हूँ। जो आप लोग का जो पोर्शन छूट गया है उसी को मैं यहाँ पे कवर करूँगा, क्योंकि 18 तारीख चलिए, क्या बोला था? फर्स्ट स्टेप होता है क्या? फॉर्म को एकदम ध्यान से फिलअप करना है, ठीक है ना। देखिए अब होता है क्या, कभी कभी है ना गलती हो जाती है फॉर्म में, एक छोटी सी भी मिस्टेक आपने कर दी, आपने एग्जाम क्रैक भी कर दिया, लास्ट में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहां पे भाई दिक्कत हो जाती है। फर्स्ट स्टेप है टाइम लो, लेकिन आराम से पहले फॉर्म को फिलअप करो। उसके बाद अपना जो आपकी तैयारी यहाँ पे चल ही रही है, ठीक है ना। जो भी डाउट है वहाँ पे हम लोग हैं आप लोग के किसी भी तरह के डाउट को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग का साइंस में जो एक टॉपिक छूटा हुआ था, साइंस में कौन सा टूटा था? एक्सो, कौन सा था? साइंस में कौन सा टॉपिक आप लोग का रिमेनिंग रह गया है? एक्सोक्राइन, ठीक है ना। कौन सा? एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन सिस्टम, ठीक है। एक्सोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम, ये सिस्टम क्या होता है? देखिए आपने पढ़ा होगा ग्लैंड के बारे में। ग्लैंड, ग्लैंड मतलब क्या होता है? ग्रंथियां। ग्लैंड मतलब क्या होते हैं? ग्रंथि। नाम सुना है कि नहीं इसका? ग्रंथि क्या होती है? कोई बताएगा मुझे? सब तो इतने इतने दूर बैठे हैं भाई, इतना बड़ा क्लास एक साथ ही सब बैठ जाते, सब इतना इतने दूर बैठे, सबको ऐसे ऐसे देखना पड़ रहा है। चलो कोई नहीं, ग्लैंड क्या होता है बताओ मुझे कोई। देखो ग्लैंड क्या होता है, ये निकालती है बहुत तरह के हार्मोन्स को, हार्मोन्स को और बहुत तरह के डाइजेस्टिक एंजाइम्स को, ठीक है ना। हार्मोन्स भी निकालते हैं और डाइजेस्टिक एंजाइम्स भी निकालती हैं। इन हार्मोन का काम क्या होता है? देखो ये क्या निकाल रही है, हार्मोन को और डाइजेस्टिक एंजाइम्स को, ठीक है। जैसा नाम है वैसा काम है, ठीक है ना, नाम पे ही सब कुछ है। डाइजेस्टिक एंजाइम्स को, अब ये क्या होती है पहले इसको समझते हैं, ठीक है। अभी कुछ लिखना नहीं है, पहले बात को समझ रहे हैं। हार्मोन का काम क्या होता है? देखो हमारे बॉडी में दुनिया भर के काम होते हैं, उन सारे काम को कौन कंट्रोल करता है? हार्मोन, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि, ठीक है, हार्मोन, जैसे कि मान लेते हैं कि आप, एक माता का एक बच्चे के प्रति क्या होता है? बहुत ज्यादा लगाव होता है। लगाव होता है कि नहीं बच्चे के प्रति? बहुत ज्यादा। वो भी क्या है, वो जो हो रहा है माँ का अपने बच्चे के प्रति लगाव, वो भी एक तरह का क्या है, हार्मोन के द्वारा ही उसको कंट्रोल किया जा रहा है, हार्मोन ही कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि अभी क्या होता है, अचानक आप सांप के पास गए, तो सांप जैसे आपने देखा तो क्या करोगे? या तो भागोगे, भागोगे ही ना। अब तुम चाइना के आदमी हो तो वो बात अलग है, तुम उसको क्या काट उठ के खा लोगे, वो बात अलग है, ठीक है ना। अगर इंडियन हो तो भाई तुम क्या करोगे? भागोगे। तो भागोगे, इसके पीछे भी एक हार्मोन ही आपको क्या करेगा? भगाने के लिए आपको तैयार करेगा, भगाने के लिए तैयार करेगा। तो बॉडी में बहुत सारे काम होते हैं, उन सारे कामों को कौन कंट्रोल कर रहा है? ये हार्मोन कंट्रोल कर रहा है। ये बात समझ। उसके बाद देखो डाइजेस्टिक एंजाइम्स है। डाइजेस्टिक एंजाइम्स का काम क्या होता है? जैसा नाम है, तो डाइजेस्टिक एंजाइम का क्या काम है? हमारे खाने को पचाने में मदद करता है। तो ये दोनों चीजें कौन रिलीज करता है? ग्लैंड, ग्रंथियां। हार्मोन भी और डाइजेस्टिक एंजाइम्स भी। हार्मोन का मतलब समझे कि बॉडी में बहुत तरह के फंक्शन हो रहे हैं, ठीक है ना। आपको भगाना है बॉडी को तो हार्मोन काम करेगा, ठीक है। बच्चे के प्रति माँ का लगाव, वो भी क्या है? हार्मोन ही कंट्रोल करता है। बहुत तरह के बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि आपके बॉडी, आपको दाढ़ी आ रही है, मूछें आ रही हैं, तो वो भी क्या है? वो भी हमारे हार्मोन है। जैसे कि मेल्स में अलग रहता है, जैसे कि मेल है, मेल के अंदर एक हार्मोन है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। लिखना नहीं, अभी लिखना कुछ नहीं है भाई, अभी कुछ नहीं लिखना है, सब लिखाएंगे। टेस्टोस्टेरोन, ये एक हार्मोन होता है, किसमें? मेल में।
ये क्या करता है, बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं मेल्स में, वो सब इसी की वजह से, ठीक है। जैसे दाढ़ी आ रही है, मूछें आ रही हैं, ठीक है ना, किसी के प्रति प्यार आ रहा है, ठीक है। तो बहुत तरह की जो काम हो रही है, सारे काम कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन। फीमेल में भी कौन से होते हैं, फीमेल में 2 तरह के हार्मोन होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे कि एक का नाम है एस्ट्रोजन और एक का नाम है प्रोजेस्टेरोन। ये 2 हार्मोन क्या करते हैं फीमेल में, फीमेल के बॉडी में जो भी चेंजेस आते हैं वो ये दोनों हार्मोन कंट्रोल करते हैं। जैसे कि उनकी आवाज, फीमेल की आवाज कैसी होती है, थोड़ी सी पतली होती है, तो वो पतली आवाज किसकी वजह से रही है, इसी हार्मोन की वजह से, ठीक है ना। पेल्विक एरिया होता है, जैसे कमर जो रहती है वो थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है, क्यों, इस हार्मोन के, क्यों कमर क्यों चौड़ी है, क्योंकि वो बॉडी जो हो रहा है तैयार हो रही है, किसके लिए, प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है ना। प्रेगनेंसी के लिए क्या होता है, बॉडी तैयार हो रहा है, तो बॉडी को तैयार कर रहा है कौन, एस्ट्रोजन, ठीक है ना। जैसे कि मेमोरी ग्लैंड होती है जो दूध, ठीक है ना, दूध का निर्माण करती है, तो उसको भी कौन डेवलप कर रहा है, एस्ट्रोजन। तो बॉडी में बहुत तरह के जो भी चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में, फीमेल में, वो एस्ट्रोजन की वजह से, मेल में आ रहे हैं किसकी वजह से, टेस्टोस्टेरोन की वजह से, ठीक है। तो हार्मोन का मतलब समझ गए, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का मतलब समझ गए। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, इसको कुछ लिखना यहाँ पे नहीं है, अब यहाँ पे लिखना शुरू करना। मेल में नहीं, मेल में एंड्रोजन नहीं है, मेल में कौन है, टेस्टोस्टेरोन। फीमेल में 2 है, कौन से, एक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। चलो अब यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से अब लिखना स्टार्ट करना। तो यहां पे लिखेंगे, देखो पहले हम यहां पे लिखेंगे ग्लैंड। तो ग्लैंड बेसिकली 2 तरह की होती हैं, इसको बोलते हैं ग्रंथि, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले हैं ना यहाँ पे, कि सब हिंदी इंग्लिश दोनों है ना, तो दिक्कत तो नहीं होगी ना। चलो देखो ग्लैंड, तो 2 तरह की ग्लैंड होती हैं हमारे बॉडी के अंदर, बहुत सारी हैं, एक नहीं है, बहुत सारी हैं। एक होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक। अभी और इसको क्या बोलते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। एक्सो का मतलब क्या होता है, एक्सो का मतलब बाहर, इंडो का मतलब क्या होता है, अंदर, ठीक है। अब देखो 2 तरह की ग्लैंड है, एक मैंने क्या बोला, एक डाइजेस्टिक एंजाइम्स को रिलीज करती है और एक हार्मोन को। अब ये देखो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये क्या करती है, डाइजेस्टिक एंजाइम्स को रिलीज करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करती है, ठीक है। और ये भाई साहब किसको करेगी, ये किसको करेगी, अरे किसको करेगी, खा पी कर ही आए हो क्या, किसको रिलीज करेगी, अरे किसको, अरे जोर से बोलो, हार्मोन को, किसको, हार्मोन को ये रिलीज करेगी, ठीक। ये डिफरेंस हमने अब देखा 2 ग्लैंडों के बीच। एक डिफरेंस क्या है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, ये हार्मोन को। एक और डिफरेंस है, देखो एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती है उनके पास रहता है एक डक्ट, ठीक है ना, एक नली रहती है, ठीक है, नली। और ये क्या होती है, डक्टलेस। अब ये क्या बोला है भाई, ये क्या होती है, डक्टलेस, मतलब नली रहित। अब ये क्या बोला है, पहले इसको समझते हैं, ठीक है, लिखना बाद में। देखो यहाँ पे डक्ट, अब देखो बहुत तरह की डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि सलेवरी ग्लैंड कहाँ पर रहती है, हमारे माउथ के पास, ठीक है, सलेवरी ग्लैंड है। अब सलेवरी ग्लैंड जो है वो मान लेते हैं एक यहाँ पे कान के नीचे रहती है, जिसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। इसका काम क्या होता है, हमारे खाने को पचाने के लिए मदद करता है। तो देखो ये क्या करता है, एक डक्ट के माध्यम से, यहाँ पे मान लेते हैं ग्लैंड है, तो ये एक डक्ट के माध्यम से क्या करेगा, एक एंजाइम्स को रिलीज करेगा। वो कहाँ पे जाएगा, हमारे माउथ में आएगा, ठीक है ना। तो एक डक्ट चाहिए इसको, मतलब इसको टारगेट के पास पहुंचना है, तो टारगेट के पास पहुंचने के लिए क्या चाहिए, इसको डक्ट चाहिए, कोई ना कोई एक पाइप चाहिए जिसके तहत वो क्या करे, टारगेट के पास पहुंच जाए, ठीक है। तो बहुत तरह की ग्लैंड है, जैसे कि सलेवरी ग्लैंड है, उसको भी डक्ट चाहिए, ठीक है। और जैसे कि और लीवर है, वो भी एक तरह का क्या है, वो भी एक तरह क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रहा है, उसको भी डक्ट चाहिए। पैंक्रियाज है, उसको भी डक्ट चाहिए। तो डक्ट क्यों चाहिए, क्योंकि इसको अपने टारगेट तक पहुंचना है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को क्या चाहिए, डक्ट चाहिए, ठीक है। तो इसी वजह से क्या बोलते हैं इसको, इनके पास डक्ट है। डक्ट क्यों है, टारगेट तक इसको पहुंचना है, ठीक है। लेकिन ये डक्टलेस है, कौन सी, इंडोक्राइन ग्लैंड। ये हार्मोन जो है इनके पास डक्ट नहीं है, तो इसको भी तो भाई कहीं ना कहीं टारगेट को तो पहुंचाना ही है ना। तो
इसको पहुंचाने के लिए क्या चाहिए, इसके पास तो डक्ट है, ये इसने पहुंचा दिया, लेकिन इसके पास डक्ट नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे ब्रेन के ऊपर एक है पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड, अब वो रहती है हमारे ब्रेन में। वो क्या करती है, हमारे यहाँ पे ग्लैंड है जिसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, इसको कंट्रोल करती है, इसके फंक्शन को कंट्रोल करती है। तो इसके पास तो डक्ट है नहीं यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए हार्मोन को, तो ये भाई साहब कैसे कंट्रोल करेगी इसको। अब इसको तो इसने तो अपना हार्मोन रिलीज कर दिया, हार्मोन रिलीज हो गया, अब ये हार्मोन यहां पहुंचेगा, लेकिन डक्ट नहीं है, तो फिर ये कैसे पहुंचेगा यहां पे, कैसे पहुंचेगा, बताओ मुझे कैसे पहुंच सकता है। हार्मोन्स तो इसने रिलीज कर दिया पिट्यूटरी ग्लैंड ने, ठीक है ना, इसको यहां पहुंचना है थायराइड ग्लैंड के पास, तो कैसे पहुंचेगा, डक्ट तो नहीं है इसके पास, तो कैसे पहुंचेगा, ब्लड के माध्यम से, बिल्कुल। ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, हार्मोन को डाल देगी ब्लड में, ब्लड में डाल दिया, ब्लड तो पूरे बॉडी में फ्लो कर रहा है, पूरे बॉडी में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो ये क्या करेगी, ये बात कहां पे डाल देगी, ब्लड में, ये कहां डालेगी, ब्लड में डाल देगी, और ब्लड के माध्यम से, ब्लड तो पूरे बॉडी में फ्लो कर रहा है, और फिर ब्लड यहां पे पहुंचेगा, इसको ये टारगेट के पास पहुंच जाएगी, फिर ये अपना काम कर देगा। ये बेसिकली डिफरेंस होता है किसमें, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड में। एक हार्मोन को रिलीज कर रही है, जो हार्मोन को रिलीज कर रही है उसको डक्ट की जरूरत नहीं है, ये डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है, इसको डक्ट की जरूरत है, ठीक है, इसको लिखो पहले। हो गया, पढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल लिख लूं एंडोक्राइन ग्लैंड के, चलो इसके एग्जांपल लिखता हूं मैं, ठीक है ना, इसके एग्जांपल कौन सा है, सलाइवरी ग्लैंड, नीचे ही लिखना, ये 1 नंबर पॉइंट हो गया, ये 2 नंबर, ये तीसरा, तीसरा में क्या है, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लार ग्रंथि। तो आपकी जो लार है बेसिकली वो क्या है, एक तरह का समझ ले कि वो क्या है, डाइजेस्टिक एंजाइम्स ही है। लार क्या करता है, खाने को पचाने में मदद कर रहा है, सलाइवरी ग्लैंड। और पैंक्रियाज, पैंक्रियाज को क्या बोलते हैं हम लोग, अग्नाशय, क्या बोलते हैं, अग्नाशय, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका लीवर, सॉरी पैंक्रियाज को अभी यहां पे रहने दो, ये अलग तरह की ग्लैंड है, इसको हम बाद में देखेंगे। फिर यहां पे देखेंगे क्या, लीवर को देखेंगे, लीवर हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जिगर बोल देते हैं, ठीक है ना, जिगर वाला आदमी, ठीक है, तो जिगर लीवर को ही बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। और क्या होगा यहां पे, और होगा आपकी गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि, ठीक है। ये हो गया इसके एग्जांपल, इसके एग्जांपल कुछ लिख लेते हैं यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, पहले इसको लिख लो तब इसको रेस करते हैं, तब आराम से लिखेंगे। हो गया, पढ़ा के, कोई समस्या, कोई समस्या हो तुरंत एकदम बोलना है, तुरंत। पढ़े, हटा दो इसको, चलो इसके नीचे लिखना है, ठीक है, किसके नीचे, इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे लिखना है। एक उसके क्या बोलते हैं, कौन कौन सी इंडोक्राइन ग्लैंड है पहले नंबर पे, वही हमको पढ़ना है, वही हमारा आज का टॉपिक है, उसी को हमको पढ़ना है। पहला देखिए कौन कौन सा है, हाइपोथैलेमस, हिंदी में भी इसको हाइपोथैलेमस ही बोलते हैं। दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है ना, पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं और इसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे पीनियल ग्लैंड, चौथे नंबर पे थायराइड ग्लैंड, फिर उसके बाद पैराथायराइड, उसके बाद थाइमस,
उसके बाद एड्रिनल, और लास्ट में ठीक है गोनाड, इसको बोलते हैं क्या, इसमें आ जाएगा आपका एक टेस्टिस, ये हो गया मेल, और फीमेल में क्या हो जाएगा, ओवरी, ठीक है फीमेल में। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हिंदी में इसको बोलते हैं वृषक, और इसको क्या बोलते हैं, अंडाशय, ठीक है गोनाडो। चलो ठीक है, ये सारे हम लोग को पढ़ने हैं, ठीक है, सबके क्या क्या काम है, सबके क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थैलेमस, एड्रेनल ग्लैंड, फिर गोनाडो है, ठीक है, उसको बोलते हैं, एक में आएगा उसमें टेस्टिस, एक में आएगा ओवरी। मेल में है कौन सा, मेल में है टेस्टिस, फीमेल में है ओवरी, वृषक और अंडाशय। ठीक है, हिंदी में भी इनको, हिंदी में यही नाम है, ठीक है, हिंदी में भी इसको हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी का तो चलो पीयूष है, इसको भी पिनियल ग्लैंड बोलते हैं, हिंदी में भी इसको थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, तो सबके हिंदी में भी यही नाम है, ठीक है। हिंदी में कुछ अलग है तो मैंने उसके लिख दिए, पढ़े। पढ़े, हो गया, हो गया, हो गया, बढ़े, अरे बढ़े यार, बोलते ही नहीं हो, लगता है खाना पीना खा के नहीं आया सब। चलो पहला हमारा कौन सा है, हाइपोथैलेमस, ठीक है, पहला कौन सा हमारा, हाइपोथैलेमस। अब ये क्या चीज है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, इसकी लोकेशन पहले पता करते हैं, ये भाई साहब है कहाँ पे, देखो लोकेशन कहाँ रहता है, ये जस्ट बिलो द फोर ब्रेन, बिलो द फोर ब्रेन, ब्रेन पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ा है कि नहीं, ठीक है ना, फोर ब्रेन हमारा हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा होता है ब्रेन का, तो उसी के जस्ट नीचे रहता है। देखो ये रहा हमारा ब्रेन, ठीक है, तो ये हमारा रहा फोर ब्रेन, ठीक है, ये रहा हमारा फोर ब्रेन, ठीक है, ये रहा हमारा फोर ब्रेन, तो फोर ब्रेन का ही बेसिकली ये पार्ट है, ठीक है, तो ये होता है फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन में देखोगे यहाँ पे ये इसकी लोकेशन, ये हमारा फोर ब्रेन है, यहाँ पे देखेंगे यहीं पे ये पाया जाता है, कौन, ये हाइपोथैलेमस, ठीक है, ठीक है, हमारे फोर ब्रेन में, फोर ब्रेन के जस्ट नीचे ये रहता है, ठीक है, फोर ब्रेन का ही बेसिकली ये पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, ठीक है। तो फोर, ये देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारा हिस्सा होता है, ये पूरा क्या है, फोर ब्रेन है, ठीक है, ये होता है क्रेनियम, ये होता है उसके नीचे फोर ब्रेन। तो लोकेशन कहाँ पे, इसकी लोकेशन है कहाँ पे, हमारे जस्ट बिलो द फोर ब्रेन, ठीक है, यहां तक समझ में आई बात। अब देखो ये जो हाइपोथैलेमस है, क्या ये एक कंप्लीट ग्लैंड है, क्या हम इसको कंप्लीट इंडोक्राइन ग्लैंड बोल सकते हैं, कंप्लीट इंडोक्राइन ग्लैंड बोल सकते हैं, कंप्लीट या ट्रूथ, ठीक है, ट्रू, ठीक है ना, कंप्लीट या ट्रू इंडोक्राइन ग्लैंड बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पे इसको हम कंप्लीटली या ट्रू इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं बोल सकते, क्यों, अब इसके पीछे की रीजन को समझो। देखो हाइपोथैलेमस जो है बेसिकली इसका स्ट्रक्चर इस तरह का रहता है, ठीक है, तो यहां पे देखो इंडो ग्लैंड क्या है, ग्लैंड का काम क्या है, एक स्पेसिफिक ऑर्गन है, ये क्या करता है, हार्मोन को रिलीज करता है, ठीक है। अब ये देखो ये कोई ग्लैंड नहीं है, ये कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है, बस ये फोर ब्रेन का एक हिस्सा है क्या, ये फोर ब्रेन का हमारा एक हिस्सा, ब्रेन का ही हमारा हिस्सा है, लेकिन देखो क्या करता है, देखो ग्लैंड है तो उसका स्पेसिफिक ऑर्गन है, वो स्पेसिफिक साइज होगा, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा, लेकिन ये कोई ग्लैंड नहीं है। लेकिन ग्लैंड किस तरह काम करता है, क्यों, क्योंकि देखो यहां पे क्या होता है कि जैसे कि हमारे ब्रेन का ये स्ट्रक्चर है, इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर पाए जाते हैं बहुत तरह के न्यूरॉन, क्या पाए जाते हैं,
न्यूरॉन। ये न्यूरॉन क्या कर देते हैं, बहुत तरह के हार्मोन्स को बनाते हैं, और ये हार्मोन क्या करते हैं, इन हार्मोन की मदद से ये क्या करता है, बाकी सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो ये कोई ट्रू ग्लैंड नहीं है, ग्लैंड नहीं है ये बात समझ आ रही है, ग्लैंड नहीं है। जैसे कि ग्लैंड है तो उसका कोई स्ट्रक्चर है, जैसे कि मान लेते हैं कि एड्रेनल ग्लैंड है तो उसका अपना कुछ स्ट्रक्चर है, तो इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। समझ रही बात? तो ये बेसिकली क्या है, हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है, लेकिन इस हिस्से में क्या होते हैं, इसके ऊपर पाए जाते हैं कुछ न्यूरॉन। ये न्यूरॉन क्या करते हैं, हार्मोन को बना देते हैं, और उस हार्मोन के कारण इसको हम ग्लैंड की तरह ट्रीट करते हैं, बट इट इज नॉट कंप्लीट या ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड। बात समझ में आई? ये ग्लैंड नहीं है ट्रू ग्लैंड, लेकिन ग्लैंड की तरह काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है ग्लैंड की तरह? क्योंकि इसके ऊपर पाए जाते हैं न्यूरॉन। ये न्यूरॉन क्या कर रहे हैं, हार्मोन को बना रहे हैं। तो हार्मोन बन गया तो हमको तो काम हार्मोन से ही था। अगर कोई भी ग्लैंड, कोई भी बॉडी का कोई भी हिस्सा हार्मोन बना रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई फंक्शन को ये कंट्रोल करेगा। तो फंक्शन को कंट्रोल करेगा, तो हम इसको किसमें डाल दिया, हमने ग्लैंड की कैटेगरी में डाल दिया, बट इट इज नॉट ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड। ये बात समझ आई? तो ट्रू नहीं है तो क्या है, ट्रू नहीं है तो क्या है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, स्यूडो एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। स्यूडो मतलब क्या होता है, झूठा, ठीक है, स्यूडो मतलब झूठा, ठीक है। तो स्यूडो एंडोक्राइन ग्लैंड इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। या और भी बोल सकते हैं, इसको बोल देंगे न्यूरो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर। अबे यार इसको क्या हो गया, ठीक है, न्यूरो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर। न्यूरो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है, और हमारा ब्रेन क्या करता है, हमारे न्यूरॉन सिस्टम को कंट्रोल कौन कर रहा है, ब्रेन। इसी वजह से इसको क्या बोल दिया हमने, न्यूरो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर। बात समझ में आई? तो ये ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। बात समझ में आई? ठीक है, लेकिन काम कर रहा है, क्यों, हार्मोन बन रहे हैं इसके ऊपर में, न्यूरॉन कर रहा है, कुछ हार्मोन बना रहा है, उस हार्मोन के थ्रू बॉडी में बहुत सारे फंक्शन कंट्रोल होंगे। अब क्या क्या फंक्शन होंगे, अब हम उसको देखेंगे, ठीक है। बढ़े आगे, फंक्शन देखें हम लोग, फंक्शन देखते हैं हम लोग। चलिए, तो अब इसके फंक्शन हम लोग देखते हैं कि आखिर भाई ये फंक्शन नहीं, हार्मोन को देखते हैं। फंक्शन में ही हार्मोन देखते हैं, कौन कौन से ये हार्मोन रिलीज करता है, और इन हार्मोन की मदद से कौन कौन से फंक्शन को कंट्रोल करता है। अब देखो घर में क्या होता है, मान लेते हैं घर है, तो घर में जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको कौन कंट्रोल करता है, पिताजी। कौन करते हैं, पिताजी कंट्रोल करते हैं। तो पिताजी क्या हो गए, मास्टर हो गए, ठीक है, हो गए ना, अरे मास्टर हो गए कि नहीं। तो इन ग्लैंड में भी कोई होगा जो बहुत सारे ग्लैंड को कंट्रोल करता होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मास्टर ग्लैंड बोलेंगे कि नहीं। तो हमने अभी देखो दूसरे नंबर पे जो ग्लैंड आपने लिखी है, जिसका नाम क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या है, बॉडी के जितने भी ग्लैंड जो आपने देखे हैं उन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसी वजह से उसको हम क्या बोल देते हैं, मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं हम लोग, पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। मास्टर ग्लैंड कौन हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिताजी को भी कंट्रोल करने वाला कोई है कि नहीं, अरे पिताजी को भी कंट्रोल करने वाला कोई है कि नहीं, कौन है, दादाजी नहीं, माताजी, ठीक है। कौन कंट्रोल करती है, माताजी, ठीक है ना। ज्यादा बोलेगा तो उस दिन खाना नहीं मिलेगा, ठीक है ना, वहीं पे खेला खत्म। तो पिताजी को कंट्रोल कौन करती है, माताजी। तो माताजी क्या हो गई, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई मास्टर ग्लैंड, और माताजी क्या हो गई, सुपर मास्टर ग्लैंड, ठीक है ना। तो पिताजी से भी क्या है ये ऊपर में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सुपर मास्टर ग्लैंड। तो देखो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, हमारे बॉडी के लगभग हर एक ग्लैंड को कंट्रोल करती है, इसी वजह से इसको हम बोल देते हैं मास्टर ग्लैंड, पिताजी की तरह ही है। लेकिन पिताजी को कंट्रोल कौन कर रहा है, माताजी, तो उसको क्या बोलेंगे, सुपर मास्टर ग्लैंड उसको बोलेंगे। तो जो हाइपोथैलेमस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर मास्टर ग्लैंड। ये पॉइंट वहां पे लिख लो, ठीक है। तो जो हाइपोथैलेमस होता है, कौन सा, हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस, इसको हम क्या बोलते हैं, सुपर मास्टर ग्लैंड, ठीक है ना। और पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं हम लोग, मास्टर ग्लैंड, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, सुपर। इसको क्यों बोल रहे हैं हम लोग, इसको सुपर मास्टर ग्लैंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये किसको कंट्रोल कर रहा है, पिट्यूटरी को। इसको मास्टर ग्लैंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, और जितने अन्य जो ग्रंथियां हैं उनको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। एक पॉइंट वहां पे लिख लेना। तो हाइपोथैलेमस इज सुपर मास्टर ग्लैंड। चलो अब हम देखेंगे कि भैया ये जो
सुपर मास्टर ग्लैंड तो नाम दे दिया, आखिर नाम देने के पीछे तो वजह भी तो होगी, आखिर क्यों हम इसको सुपर मास्टर ग्लैंड बोल रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को कैसे ये कंट्रोल कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसका खेल देखेंगे। चलो आते हैं अपने इसके खेल पे, क्या क्या ये काम करता है। चलो पहला हार्मोन लिखना है, ठीक है ना। पहला हार्मोन, हार्मोन का नाम क्या है, हार्मोन का लिखना आप थायरोट्रोपिन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या नाम है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। नाम खतरनाक है लेकिन नाम से डरने का नहीं है, ठीक है। एक ट्रिक है इसको, देखो कहीं भी किसी भी हार्मोन में एक वर्ड लिखा रहेगा, क्या नाम लिखा रहेगा, रिलीजिंग, तो इसका मतलब है कि वो हार्मोन कहां से रिलीज हो रहा है, हाइपोथैलेमस हो रहा है, ठीक है। रिलीजिंग जहां लिखा रहे सीधा मतलब है किससे, हाइपोथैलेमस से, ठीक है ना। तो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। अब देखो ये नाम सुन के कुछ लग रहा है कि किस ग्लैंड के से रिलेटेड हो सकता है, थायराइड ग्लैंड से, है कि नहीं, थायराइड से आ रहा है कि नहीं कनेक्शन, ठीक है। थायरोट्रोपिन है तो थायराइड से कुछ कनेक्शन आ रहा है कि नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस हार्मोन के थ्रू किसको कंट्रोल किया जा रहा है, थायराइड ग्लैंड को। तो डायरेक्ट ये नहीं करेगा, ये डायरेक्ट नहीं करेगा, ये किसको कंट्रोल करेगा, पिट्यूटरी को, ठीक है ना। तो ये हार्मोन क्या होता है, जैसे कि ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, TRH, ठीक है, TRH भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये हार्मोन कहां जाएगा, किसके पास जाएगा, क्या थायराइड के पास जाएगा, नहीं, किसके पास जाएगा, पिट्यूटरी के पास जाएगा। तो ये जाएगा पिट्यूटरी के पास कि चलो बेटा अब तुम्हारा काम स्टार्ट हो गया है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा कि तुम क्या करो, थायराइड को से कुछ भी काम करवाना हो, ठीक है ना, मान लेते कोई भी काम करवाना हो किससे, थायराइड ग्लैंड से, तो ये बोलेगा कि इसने हार्मोन भेज दिया कहां पे, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, फिर हार्मोन रिलीज करेगा, और उस हार्मोन के थ्रू किसको मैसेज देगा, थायराइड ग्लैंड को। इसने मैसेज दे दिया कि बेटा अब तुम क्या करो, काम करना शुरू कर दो, तुम्हारा काम करने का टाइम आ गया है, ठीक है ना, बहुत विश्राम हो कर लिया तुमने। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, फिर एक हार्मोन रिलीज करेगा, ठीक है ना। और उस हार्मोन का नाम क्या है, उस हार्मोन का देखो क्या नाम है, बस रिलीजिंग यहां से हटा दो, क्या करेंगे यहाँ पे, रिलीजिंग हटा दो, यहां पे एज इट इज को लिख देंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, थायरोट्रोपिन, थायरोट्रोपिन हार्मोन, या थायराइड को किसको कंट्रोल करना है, थायराइड को ना, तो थायराइड को लिखो, यहां पे क्या लिख लेंगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। किसको स्टिमुलेट करना है, थायराइड को ना, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये हो गया, या थायरोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। हार्मोन आपको ऐसे ही याद करना है, ठीक है ना, सारे ऐसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये समझ में, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग है तो सीधा हाइपोथैलेमस है, इसको मैंने गायब कर दिया, ये सिर्फ किसको लिखा, थायरोट्रोपिन हार्मोन, ये कौन सा हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड से। और हम या इसको ये नाम देंगे, या दूसरा नाम क्या है, थायराइड को क्या करना है, स्टिमुलेट करना है, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बढ़े यहां तक कोई समस्या, कोई कष्ट, बढ़े आगे। तो यहां तो अब ये देखो ये क्या कर रहा है, इसको कंट्रोल कर रहा है। अब भाई साहब देखो इसने क्या किया, इस हार्मोन को रिलीज किया, तो ये हार्मोन किसके पास जाएगा, थायराइड के पास जाएगा। तो थायराइड को क्या करेगा, फिर थायराइड को जो भी फंक्शन वो क्या करता है, थोरक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है, तो वो थोरक्सिन हार्मोन को रिलीज कर देगा, ठीक है। इस तरह से ये क्या कर रहा है, इनडायरेक्ट वे में किसको कंट्रोल कर रहा है, थायराइड हार्मोन को कर रहा है, किसकी मदद से, पिट्यूटरी ग्लैंड की मदद से, ठीक है। तो ये है इसका मेन, ठीक है ना। पकड़ने का तरीका क्या है, रिलीजिंग, जहां रिलीजिंग देखो सीधे वो हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है, ठीक है। बढ़े, चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा हार्मोन को देखो क्या देखते हैं, दूसरा हार्मोन है ग्रोथ, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हुआ है, तो जैसा नाम वैसा क्या होगा, काम होगा, ठीक है। नाम क्या है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन कहां से आ रहा है, ये हाइपोथैलेमस से आ रहा है। ग्रोथ हार्मोन तो मतलब इसका काम क्या होगा, ग्रोथ से रिलेटेड कुछ होगा, ठीक है ना। अब ये डायरेक्ट देखो मैंने क्या बोल रहा है, ये काम करवा रहा है किससे, पिट्यूटरी से। कंट्रोल कौन कर रहा है,
हाइपोथैलेमस ही करवा रहा है, लेकिन किसकी मदद से? पिट्यूटरी की मदद से, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या है? ग्लैंड समझ लिए। बॉडी में अगर मान लेते पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं भी रहा तो चल जाएगा काम, लेकिन ये नहीं रहा तो आदमी सीधे खत्म हो जाएगा, ठीक है। कौन सा कारण? ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ये किसके पास जाएगा? पिट्यूटरी के पास जाएगा। तो पिट्यूटरी के पास गया ये, तो पिट्यूटरी से फिर कोई ना कोई हार्मोन रिलीज करवाएगा, ये करवाएगा ना? अरे करवाएगा कि नहीं? आवाज ही नहीं आ रहा है भाई। नहीं लगता है कि तुम लोग को जूस उसका ऑर्डर करवा दे क्या? पिएगा? पियोगी? अरे पियोगी तो बोलो, आवाज ही नहीं आ रहा है। खा पी के आओ थोड़ा सा, ठीक है। देखो साइंस ऐसा टॉपिक है जिसको अगर रटने की कोशिश करोगे तो कभी भी नहीं रट पाओगे। कोई भी टॉपिक हो उसको तुमको जब तक फील नहीं करोगे ना तो कभी भी नहीं पकड़ पाओगे। पकड़ किसी भी टॉपिक पे अगर पकड़ बनाना है तो उस सब्जेक्ट को फील करना बहुत जरूरी होता है। पढ़ने के लिए तो जिंदगी भर है, पढ़ते रहोगे, लेकिन सिलेक्शन पढ़ने से नहीं होता है। पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। लाखों लोग पढ़ते हैं लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन किसका होता है? जो समझता है, चीजों को समझ रहा है, चीजों को फील कर, आंख बंद करने के बाद फील होना चाहिए, अच्छा यहाँ पे ये हो रहा है, वहां पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। ये फील जब तक नहीं होगा ना तो मुश्किल है, ठीक है। नहीं तो जिंदगी भर पंचवर्षीय योजना है, 5-6 साल पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो जाओगे, ठीक है ना। फिर पिताजी शादी आदि करा देंगे किसी से, कोई ना कोई मिल ही जाएगी, ठीक है ना। कोई अंधी कहानी मिल ही जाएगी, है कि नहीं। तो इसी वजह से फील करो सब्जेक्ट को, ठीक है ना। एकदम आंख बंद करने के बाद चलना चाहिए कि भैया यहाँ पे ये हो रहा है, ये हो रहा है। हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आंख बंद करने के बाद पता चलना चाहिए, अच्छा मराठा एम्पायर है, क्या हो रहा है क्या नहीं, एकदम फील होना चाहिए, तभी मजा आएगा सब्जेक्ट में। तभी फील जब होगा ना तो मजा आने लगता है थोड़ा सा, नहीं तो फिर ऐसे लगता है चल रहा है बस भगवान भरोसे चल रहे हैं तो हम भी चल ही रहे। सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन सिलेबस कंप्लीट होने से सिलेक्शन हो पाता है? नहीं होगा। फील करना पड़ता है। इसी वजह से बोल रहा हूँ कि फील करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। वही करवा ही रहे, ठीक है। क्या नाम है? ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। देखो लिखने से ज्यादा समझने हो, लिखने के लिए टाइम है। जो हम बोल रहे हैं उसको एकदम कान खोल के सुनो, एक एक वर्ड को समझ जाओगे ना तो फिर ये सब कुछ नहीं है। लिखने के लिए क्या है, वो तो तुमको मिल ही जाएगा, लेकिन वो कहाँ रहेगा? आपके कॉपी में ही पड़ा रहेगा, ठीक है ना। वो कभी कॉपी तो खुलती नहीं है यहाँ से जाने के बाद, हमको नहीं लगता खुलती होगी। खुलती है? नहीं खुलती होगी, वो हमको पता है। लेकिन देखो क्लास में एक बार तुम समझ गए ना, अगर तुम इसको पढ़ने बैठ गए, इसी टॉपिक को हमको लगता है 10 दिन लग जाएगा तुमको समझने में ही, इसी टॉपिक को। लेकिन क्लास में तो अगर तुम देख लोगे, बस एक बार गए घर में, एक बार पेज पलटा, सब खोपड़ी में घुस जाएगा वो। इसीलिए क्लास में एकदम कान खोल के जो हम बोल रहे हैं रिप्लाई करो, हम बोल रहे हैं रिप्लाई करो, तब मजा आ जाता है, ठीक है ना। रिदम बना रहता है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग है सीधा मतलब कहां से है? हाइपोथैलेमस से। ग्रोथ हार्मोन है कहां पर जाएगा? ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा? हार्मोन रिलीज करेगा। कौन सा? रिलीजिंग को हटा देते हैं यहां से, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन को वो रिलीज करेगा। कौन सा? ये किसको करेगा? ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करेगा। ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करेगा। अब ये ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा? बॉडी की ग्रोथ करवाने में मदद करेगा। हमारे मसल्स के पास जाएगा, हमारे बोन्स के पास जाएगा, हमारे बहुत सारे ऑर्गन के पास जाएगा, उसकी क्या कराएगा? ग्रोथ करवाएगा, ठीक है ना। और उससे हमारी बॉडी क्या होगी? ग्रोथ होगी, ठीक है। ये हो गया दूसरा हार्मोन, ठीक। बढ़े आगे? बढ़े? लिख लिया? बढ़े? चलो अब आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा हार्मोन कौन सा है? तीसरा हार्मोन देखो यहां पे है कॉर्टिकोट्रोपिन। फिर से क्या जाएगा? रिलीजिंग हार्मोन। अच्छा रिलीजिंग का मतलब क्या है? यहां पे रिलीजिंग का मतलब क्या है? रिलीज करवा रहा है। रिलीजिंग का मतलब रिलीज करवा रहा है। किससे? पिट्यूटरी ग्लैंड से। बोल रहा है कि तुम करो, ठीक है, करो। उसको मैसेज दे रहा है कि तुम करो रिलीजिंग। कौन सा है? कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टेक्स का नाम सुना है कभी? कॉर्टेक्स नाम सुने हो कभी? देखो कॉर्टेक्स का मतलब, देखो कोई भी ग्लैंड होती है उसके दो हिस्से होते हैं, ठीक है। एक तो बाहर वाला हिस्सा, एक अंदर वाला हिस्सा। तो बाहर वाला जो हिस्सा होता है बेसिकली इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। अंदर वाले को क्या बोलते हैं? मेडुला, ठीक है। कॉर्टेक्स, तो उसी से ये वर्ड आया है कॉर्टिको, ठीक है।
अब एक ग्लैंड हम पढ़ेंगे, कौन सा, एड्रेनल ग्लैंड पढ़ेंगे। तो उसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है मेडुला और एक होता है कॉर्टेक्स। ठीक है, किडनी के जस्ट वो ऊपर में रहता है, बहुत ही खतरनाक है, वो पढ़ेंगे, देखना बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। अब यहाँ पे देखो एड्रेनल जो ग्लैंड होती है ये क्या करता है, इसके बाहर में कौन सा है, कॉर्टेक्स वाले हिस्से। तो कॉर्टेक्स वाले हिस्से क्या करते हैं, बहुत सारे हार्मोन को रिलीज करते हैं और बहुत सारे बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो कॉर्टेक्स वाले हिस्से में जहां से जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, उस हार्मोन को रिलीज करवाने के लिए हाइपोथैलेमस एक हार्मोन को रिलीज करता है, कौन सा, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो कॉर्टेक्स से क्या आ जाएगा, याद हो जाएगा, कॉर्टेक्स से, एकदम आंख बंद करो सब पहले, और ये हार्मोन का नाम 3 बार एक बार लो, सब आंख बंद करो पहले, अबे आंख बंद करो, जोर से बोलो, एकदम हम कान में आना चाहिए। फिर से याद हो गया, याद हुआ। तो कॉर्टेक्स से कॉर्टिको, देखो कनेक्ट करोगे ना तो याद हो जाएगी चीजें, नहीं तो फिर तो दिमाग से वो निकलने में चुटकी बजाते ही निकल जाएगा। तो क्या ये कॉर्टेक्स आ जाएगा, कॉर्टिको, ठीक है ना। ये इसका टारगेट क्या है, एड्रेनल ग्लैंड, कौन सा है, ठीक है ना, एड्रेनल ग्लैंड है, ठीक है। अब देखो ये भाई साहब क्या कर, डायरेक्ट तो काम करेगा नहीं, ये किसके पास जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा। तो ये भाई साहब चला गया पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, ठीक है, पीटी लिख देता हूं, ठीक है, पीटी मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को उसने मैसेज दे दिया कि भैया तुमको क्या करना है, एक हार्मोन को रिलीज करवाना है। किससे काम करवाना है हमको, एड्रेनल ग्लैंड से करवाना है। तो भाई ये फिर क्या करेगा, एक हार्मोन को रिलीज करेगा, ठीक है। तो कौन सी हार्मोन, कौन सा है हमारा यहाँ पे है, ठीक है ना, एड्रेनल ग्लैंड है, ठीक है। तो इससे काम करवाना है, तो इसी से रिलेटेड एक हार्मोन भेजेगा। तो ये उस हार्मोन का नाम क्या रहेगा, देखो एड्रीनो, एड्रेनल से क्या होगा, एड्रीनो कॉर्टिको, यहां से लिख लेते हैं, यहां से क्या लिखेंगे, कॉर्टिको, ठीक है। यहां से क्या लिया मैंने, एड्रेनल से एड्रीनो, इधर से लिया कॉर्टिको, ठीक है ना। फिर यहां से क्या लेंगे, ट्रोपिन, ये क्या ले लिया मैंने, ट्रोपिन हार्मोन। नाम याद करने का जरूरत ही नहीं है, ऐसे याद हो जाएगा, होगा कि नहीं याद, याद हो गया। ये कौन सा है, एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगा। अब ये भाई साहब कहां जाएगा, हमारे कौन से ग्लैंड में जाएगा, एड्रेनल ग्लैंड में जाएगा, और इससे वो कुछ भी काम करवाए, जो इसका काम वो उससे काम ये करवा लेगा, ठीक है। हार्मोन का याद हुआ नाम, देखो नाम बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है ना, लेकिन इजी है याद करना, एक बार लिंक बैठ जाएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। बड़े, ठीक है, बड़े, वैसे भी रिलीजिंग लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो वैसे भी आप समझ लोगे कहां से आ रहा है, हाइपोथैलेमस से आ रहा है। एक और हार्मोन है, ठीक है, इसका नाम क्या है, गोनाडो ट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। गोनाडो का मतलब क्या होता है, पहले ये मतलब, गोनाडो ट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है तो हाइपोथैलेमस से पता चल गया हम लोग को। गोनाडो का मतलब देखो क्या होता है, सेक्स हार्मोन से होता है, ठीक है, सेक्स से रिलेटेड होता है। तो ये बेसिकली जो हार्मोन है इसका टारगेट क्या है, सेक्स ऑर्गन से होगा। जैसे सेक्स ऑर्गन कौन से है, मैंने बताया था कौन सा, टेस्टिस है और ओवरी है, तो इससे रिलेटेड है ये, ठीक है। तो ये क्या करेगा, किसके पास जाएगा, फिर से पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड फिर एक हार्मोन रिलीज करेगा, कौन सा कौन सा, रिलीजिंग हटा देते हैं, यहां से रिलीजिंग हटा दें, तो यहां से क्या आ जाएगा, गोनाडो ट्रोपिन हार्मोन। इस हार्मोन को ये रिलीज करवाएगा, और ये कहां पे जाएगा, हमारे गोनाड्स में जाएगा, टेस्टिस के पास जाएगा, मेल है तो टेस्टिस के पास, फीमेल है तो ओवरी के पास जाएगा, और उससे रिलेटेड ये उससे काम करवाएगा, ठीक है। यहां तक बात समझ आई। मेल है तो कहां पे, मेल और फीमेल अलग अलग में जाएगा, ठीक है, मेल और फीमेल। तो मेल है तो किस में जाएगा, ये टेस्टिस के पास, वृषक, और फीमेल है तो ओवरी के पास, मतलब किसके पास, अंडाशय के पास जाएगा। फिर उससे जो भी होगा काम वो कराओ, वो क्या काम है वो हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है, वो सारे काम हम लोग देख लेंगे। बड़े एक और हार्मोन है, ये थोड़ा सा अलग है, इसका नाम है डोपामाइन। नाम सुना है कभी, डोपामाइन हार्मोन, डोपामाइन हार्मोन।
फोन ऑन साइलेंट, और मेरे ख्याल से तो ये सब स्विच ऑफ करके ही आया करो, ठीक है। डोपामाइन हार्मोन, ये भी कौन रिलीज कर रहा है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब देखो इसका काम क्या है, ये भाई साहब न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। क्या करता है? न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये क्या चीज है भाई? अब ये क्या बोला है? न्यूरोट्रांसमीटर। कोई बता सकता है? अगर इस वर्ड को मैं तोड़ूंगा तो पता चल जाएगा। न्यूरो मतलब नस से रिलेटेड है, नस से नहीं। न्यूरो का मतलब किससे होगा? नर्व से। नर्व मतलब क्या? नर्वस सिस्टम, तंत्र का तंत्र, ठीक है, नस नहीं, ठीक है ना, नस नहीं। क्या हो जाएगा? न्यूरो मतलब हमारे किससे? नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। और ट्रांसमीटर का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिट करना। तो मैसेज को ट्रांसमिट किया जा रहा है। तो हमारे बॉडी में देखो, हमारे बॉडी में मैसेज को ट्रांसमिट प्रॉपर वे में क्या हो, मैसेज ट्रांसमिट हो, उसके लिए भी एक हार्मोन है जिसका नाम क्या है? डोपामाइन। कौन रिलीज कर रहा है? हाइपोथैलेमस। अब देखो देखो होता है क्या है बेसिकली, देखो अगर ये मान लेते हैं कि कम रिलीज हो तो मैसेज प्रॉपर वे में नहीं होगा, ठीक है ना। जो कोऑर्डिनेशन देखो बॉडी के हर एक हिस्से को कौन कंट्रोल कर रहा है? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? ब्रेन। ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। मैं यहां पे कुछ भी लिख रहा हूं, ये सारा सब कुछ मैं बोल रहा हूं, तुमको किसी से प्यार हो गया है, वो सारे एक एक फंक्शन कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। हर एक चीज, ठीक है, हर एक चीज, तुम्हारी हर एक फीलिंग जो है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन कर रहा है, ठीक है। हर एक फीलिंग को, तुमको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, प्यार आ रहा है किसी के ऊपर, कुछ भी, सारा काम ये कर रहा है। तो ब्रेन हमारे बॉडी के हर एक फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है। मैं लिख रहा हूं, चल रहा हूं, बोल रहा हूं, ब्रेन। तो ब्रेन कैसे कर रहा है? मैसेज दे रहा है भाई मेरे हाथ को कि चलो तुम लिखो, मैं लिख रहा हूं। ब्रेन ने मैसेज दिया लिप्स को कि बोलो, मैं बोल रहा हूं। ब्रेन ने तुमको मैसेज दिया, तुम सुन रहे हो, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर का काम होता है कि ब्रेन और बॉडी के हर एक हिस्से के साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखता है। मान लेते हैं ये कम रिलीज हो तो समस्या है। समस्या क्या है? कोऑर्डिनेशन नहीं बैठेगा। अब कोऑर्डिनेशन नहीं बैठेगा तो काम नहीं होगा। अब बूढ़े आदमी को देखो, कई बूढ़े आदमी को देखो तो उनमें क्या होता है कि डोपामाइन थोड़ा सा कम रिलीज होता है। तो इसी वजह से देखो कि कोऑर्डिनेशन बॉडी के उनका ठीक से नहीं होता है, तो उनका हाथ कैसे चलता है? हम, मेरा हाथ तो ठीक चल रहा है, क्यों? डोपामाइन ढंग से काम कर रहा है। बूढ़े आदमी में देखो ऐसे ऐसे काम करेगा, मुंडी ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे करता है मुंडी उसका, बूढ़े आदमी का करता है कि नहीं? हाथ ऐसे ऐसे करता है। क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? डोपामाइन कम रिलीज हो रहा है। कोऑर्डिनेशन ब्रेन और ऑर्गन के साथ नहीं ढंग से हो पा रहा है। बहुत आदमी होता है, बोलने की कोशिश करता है, देखा लिप्स टेढ़ा हो जाता है, ऐसे मुंह टेढ़ा हो जाता है उसका, है कि नहीं? देखो ना, मुंह टेढ़ा हो जाता है, मुंह टेढ़ा होना, बोलने की कोशिश कर रहा, बोल नहीं पा रहा है। क्यों? डोपामाइन कम रिलीज हुआ है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है ना, ठीक है। इसी वजह से होता है। डोपामाइन जहां कम रिलीज हुआ तो समस्या हो जाएगी, ठीक है। तो जब डोपामाइन कम रिलीज होता है तो एक तरह का डिजीज आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्किंसन। क्या बोलते हैं? पार्किंसन डिजीज, ठीक है। कोई समस्या, कुछ पूछना है क्या? ठीक है, तो पार्किंसन डिजीज इसको बोलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि बॉडी का जब कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, जैसे कि आपके हाथ पैर ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, हाथ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं उठ रहा है, मतलब ऐसे ऐसे आप उठा पा रहे हैं, उठाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ढंग से नहीं उठ पा रहा, बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, तो उस समय डोपामाइन बॉडी से कम रिलीज हो रहा है, कोऑर्डिनेशन कम हो रहा है। इस डिजीज को क्या बोलते हैं? पार्किंसन डिजीज। क्या बोलते हैं? हिंदी में भी क्या बोलेंगे? पार्किंसन डिजीज, हिंदी में भी यही बोलेंगे, ठीक है। चलो, अरे हमसे बात करो, अपने में बात मत करो, हमसे बात करो, क्लास में हम ही से बात किया करो, बाकी बातें बाद में तो करते रहना, समय ही समय है कि नहीं? कोई समस्या? देखो क्वेश्चन दिमाग में, देखो अगर तुम पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन दिमाग में आएंगे, नहीं पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन दिमाग में नहीं आएंगे। तो डाउट अगर दिमाग में आ रहा है तो इसका मतलब ये अच्छी बात है, तो डाउट आना चाहिए। और डाउट आए तो हम यहाँ पे खड़े हैं, तुम्हारे लिए नहीं खड़े हैं, तो डाउट आना चाहिए मन में, ठीक है ना। सोचोगे तभी होगा। देखो पढ़ने के बाद देखो हम सही बताते हैं पढ़ने का सही तरीका, यहाँ से जाओ पढ़ो, यहाँ से पढ़ लिया, कॉपी में पलटा के देख लो क्या क्या, और उसके बाद आंख बंद करो और फील करो,
कुछ नहीं करो, आंख बंद करो, फील करो, अच्छा ये हुआ था, ये हुआ था, ये हो रहा है, ये हो रहा है, अच्छा ये ऐसे नहीं होगा तो ऐसे क्या होगा। तो जब ये सब चलेगा दिमाग में, तब तब एकदम तुम फील हो जाएगा तुमको वो, फिर दिमाग से नहीं निकलने वाला है। पढ़ने के बाद आंख बंद करके अध्ययन करना बहुत जरूरी है। एकदम आंख बंद करो और उसको ध्यान में अध्ययन करो, क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा नहीं होता तो क्या होता। और साइंस भाई है, वो टॉपिक ही क्या है, साइंस है, सोचने वाला है। नहीं सोचोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, तब काम नहीं चलीस। बुझे? अरे बुझे कि नहीं बुझे? चलो बढ़े आगे। तो यहाँ पे हमारा हाइपोथैलेमस लगभग हार्मोन हम लोगों ने देख लिया, और भी 2-4 हैं वो आगे देख लेंगे, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस को हमने देख लिया। अब आते हैं कौन सी, दूसरी ग्लैंड, कौन सी, सुपर मास्टर ग्लैंड है ये। उसके बाद कौन सी है, मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड कौन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन आया धड़ाक से पूछो एकदम, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड हिंदी में क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि। अब देखो इसका काम क्या, देखो अब मैंने क्या बोला कि देखो हाइपोथैलेमस क्या है, पिताजी है, ठीक है। पहले केस में वो क्या था, पिताजी था। अच्छा उस समय माता जी था काम करा, अब यहाँ पे देखो पिताजी का काम करेगा। देखो आप एकदम ध्यान से सुनना बात को, तभी समझ में आएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, देखो हाइपोथैलेमस जो है इस ये स्ट्रक्चर था, इसके अंदर क्या थे, बहुत सारे न्यूरॉन्स थे। इसी वजह से ये किसकी तरह काम कर रहा था, ग्लैंड की तरह। मान लेते न्यूरॉन्स नहीं रहते, क्या ये ग्लैंड की तरह काम करता, बिल्कुल नहीं करता। इसके 2 बेटे हैं, ठीक है। एक बेटा है अपना बेटा है, और दूसरा कौन सा है, सौतेला बेटा है। तो अपने बेटे से हर कोई क्या करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है, ठीक है ना, बहुत लाड प्यार करता है। सौतेले बेटे से कोई प्यार करता है, कम प्यार करता है। तो कम प्यार करता है, काम उससे बहुत करवाता है कि नहीं, काम बहुत करवाता है उससे। अब काम जब ज्यादा करेगा, अब देखो मान लेते हैं कि एक बेटा जिसको बहुत प्यार मिल रहा है, एक बेटा जिसको कम प्यार मिल रहा है। तो कम प्यार मिल रहा है तो वो क्या करता है, बहुत मेहनत करता है। तो जो ज्यादा मेहनत करता है अंत में लायक कौन बनता है, वही जो काम ज्यादा कम करता है, काम ज्यादा करता है। जो अक्सर देखो सौतेला जो बेटा होता है वही लायक बेटा बनता है, और जिसको वो प्यार ज्यादा कर रहा है वो नालायक बेटा होता है। जैसे कि 2 बेटे हैं, एक लायक बेटा है, एक नालायक बेटा है, ठीक है। अब देखो पिट्यूटरी ग्लैंड में भी यही खेल चलता है। तो यहां पे देखो 2 हिस्से होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, ठीक है। इस तरह से 2 हिस्से होते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड में 2 हिस्से होते हैं, एक आगे की तरफ है और एक पीछे की तरफ है। पीछे की तरफ है तो पीछे की तरफ है तो इसको हम क्या बोल देंगे, पोस्टेरियर ग्लैंड बोल दूं मैं, पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बोल दूं, कोई समस्या। पोस्टेरियर मतलब पीछे, पीटी लिख दूं, पीटी मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टेरियर। और आगे की तरफ है तो इसको क्या बोलूंगा, एंटीरियर। पीछे की तरफ है तो पोस्टीरियर, आगे की तरफ है तो एंटीरियर। अरे कोई समस्या, समस्या है क्या, देखो समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एकदम यहीं पर सारा जो भी डाउट है उसको क्लीन कर लो। पीछे की तरफ है तो पोस्टीरियर, आगे की तरफ है तो इंटीरियर। तो एक बेटा लायक है, तो लायक बेटा कौन सा है, आगे वाला, ठीक है ना। आगे वाला ही रहेगा, पीछे वाला थोड़े रहेगा। तो आगे जो है वो लायक बेटा है, पीछे वाला नालायक बेटा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो लायक बेटा इससे बहुत काम करवाता है, कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अभी जितने मैंने आपको फंक्शन पढ़ाए हैं, जितने हार्मोन्स, उस हार्मोन्स के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या जाते हैं, वे पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड काम करवाता है। तो वो जितने हार्मोन्स हैं उसके थ्रू वो किससे काम करवाएगा, आगे वाले से कि पीछे वाले से, आगे वाले से। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ही सारे काम करवाएगा। और सुपर, मान लेते हैं कि मास्टर ग्लैंड भी अगर मैं बोलना चाहूं तो किसको बोलूंगा, इसको या इसको, इसको बोलूंगा, आगे वाले को, क्योंकि सारे काम इसी से, क्योंकि क्या है, सौतेला बेटा है। अब सौतेला बेटा कैसे हो गया भाई, अब ये भी सवाल उठता है, ये इसका अपना बेटा कैसे। ऊपर में कौन सा ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस है, ठीक है। देखो अब क्या होता है, हाइपोथैलेमस ही क्या करता है, पीछे वाला जो हिस्सा है ये इस जो पोस्टीरियर, देखो लिखो नहीं यार, समझो, बाद में लिखते रहना। हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, जो इसका अपना बेटा, तो मतलब उसका अंश है, उसका अपना अंश है ना, तभी तो उसका आप क्या बोल रहा है, अपना बेटा ये, ठीक है, तभी तो ज्यादा लाड प्यार कर रहा है। तो ये भाई साहब कैसे बनता है, हाइपोथैलेमस मेम्ब्रेन से ही बनता है। किससे बनता है, हाइपोथैलेमस मेम्ब्रेन से बनता है। ये किससे बनता है, हाइपोथैलेमस
मेम्ब्रेन से बनता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस मेम्ब्रेन से बनता है, इसी वजह से ये क्या हो गया, अपना बेटा हो गया, ठीक है। ये भाई साहब हाइपोथैलेमस मेम्ब्रेन से नहीं बनता है, ये दूसरी मेम्ब्रेन से बनता है, उसका नाम होता है नेजोफेरेंजियल मेम्ब्रेन से ये बनता है, ठीक है। नेजोफेरेंजियल, नेजो का मतलब क्या होगा, क्या हो सकता है, नेजो मतलब नाक से रिलेटेड कुछ है कि नहीं, नेजो मतलब नाक से रिलेटेड है कि नहीं कुछ है, तो नेजो देखो ये मेम्ब्रेन कहाँ रहती है, जो हमारा नाक है, मान लेते हैं ये नाक है, ये आंख है, ठीक है, इसके बीच में यहाँ अंदर में वो एक मेम्ब्रेन रहती है जिसको बोलते हैं नेजोफेरेंजियल मेम्ब्रेन, ठीक है, नाक से रिलेटेड है, इसी से ये बना रहता है आगे वाला हिस्सा, ठीक है। अब पीछे वाला कौन सा हिस्सा होता है, हाइपोथैलेमस मेम्ब्रेन से बनता है, इसीलिए ये क्या है, इसका अपना बेटा है, ठीक है। तो अपना बेटा है तो लाड़ प्यार ये ज्यादा इसको मिल रहा है, ये भाई सौतेला बेटा है, इसको लाड़ प्यार कम मिल रहा है, लेकिन लायक यही रहेगा, अभी आगे देखते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो एक रहती है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बोन रहती है, ठीक है, बोन, इनके इसी के नीचे एक बोन रहती है जिसको हम बोलते हैं क्या, सिफनॉइड बोन, क्या बोलते हैं, सिफनाइड बोन, नाम सुना है कि नहीं इसका, ठीक है ना। ब्रेन में 8 तरह की बोन होती है, ठीक है, तो सिफनाइड बोन जो होती है ब्रेन के एकदम बीचों बीच रहती है, और ये बोन क्या होती है, ब्रेन के एकदम बीचों बीच रहती है। तो देखो सिफनाइड बोन क्या करती है, एक गड्ढे का निर्माण करती है, यहां पे देख रहे हो कि नहीं, ये गड्ढा नजर आया कि नहीं है, तो ये गड्ढे का निर्माण करती है कौन, सिफनाइड बोन, क्यों, ताकि पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए रहने के लिए जगह बच जाए, इस गड्ढे में ही पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है, ठीक है। ये गड्ढे का निर्माण कौन कर रहा है, सिफनाइड बोन, ठीक है, और इसी गड्ढे में ये रहता है कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि ब्रेन में कहीं ना कहीं तो ये रहे ब्रेन में कहीं ना कहीं तो इसको रहना है ना, तो कहीं ना कहीं तो जगह मिलनी चाहिए, तो सिफनाइड बोन इसको जगह देता कि चलो भाई तुम यहां पे हम जगह दे रहे हैं, तुम यहां पे रहो, तो ये एक गड्ढा का निर्माण करता है, और उस गड्ढे में ये पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है, और इस गड्ढे को एक नाम भी दिया जाता है, इसको बोला किया जाता है सेला टर्शिका, क्या बोला जाता है, सेला टर्शिका, क्या नाम बोला जाता है, क्या क्या क्या, सेला टर्शिका, ये नाम दिया जाता है, ये किसका हिस्सा है, सिफनॉइड बोन का, सिफनॉइड बोन ने गड्ढा बना दिया, उस गड्ढे में पिट्यूटरी ग्लैंड वहीं पर रहती है, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या क्या, हाइपोथैलेमस ने एक हिस्से को बनाया, कौन सा, पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, नेजोफेरेंजियल मेम्ब्रेन है, इसने किसको बनाया, आगे वाले एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। नीचे में एक बॉन रहती है, कौन सी, सिफनाइड बॉन, यहां पे गड्ढा है, सेला टर्शिका, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई, यहां तो कोई दिक्कत, अब इसको नोट डाउन करो, चलो अब इसके बाद आगे देखेंगे, लिखने से ज्यादा समझने पे ध्यान दो, पहली बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, लिखोगे तो कॉपी में छपेगा, समझोगे तो दिमाग में छप जाएगा। हो गया, पढ़े, कोई समस्या, कोई समस्या, पढ़े आगे, जो भी समस्या हो फटाफट पूछ लिया करो, ठीक है, बढ़ते हैं। चलो तो यहां तक तो हमने देख लिया कि भाई यहाँ पे कि पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली, अगर लोकेशन में आपसे पूछो ये कहाँ रहता है, जस्ट कहाँ पे, हाइपोथैलेमस के पास ही रहता है, तो हाइपोथैलेमस कहाँ रहता है, फोर ब्रेन के नीचे रहता है, तो क्या अगर लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाया जाएगा, जस्ट कहाँ पे, फोर ब्रेन के ही पास रहेगा। अगर लोकेशन की अगर मैं बात करूं, लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ मिलेगा, ये हमारे जस्ट बिलो कहाँ पे, अरे यार आते हैं उस पे भी, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड दूसरी सबसे छोटी ग्लैंड है हमारे पूरे बॉडी की, एकदम मतलब पिद्दी सी है, बहुत पिद्दी सी,
लेकिन काम देखने में छोटा लगा लेकिन घाव करे गंभीर। तो देखने में छोटी है लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम, बहुत ही छोटी है। दूसरी सबसे छोटी ग्लैंड अगर पूरे हमारे बॉडी में, वो कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पहली कौन सी है? पेनियल ग्लैंड, उस पर भी हम आएंगे, ठीक है। बहुत छोटी होती है। ब्रेन का इतना, क्योंकि सबसे बड़ा हिस्सा तो फोर ब्रेन ही है, सारा हिस्सा तो वही कवर कर लेता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस थोड़ा सा बड़ा, उससे छोटा पिट्यूटरी, ठीक है। आए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला कि एक इसका लायक बेटा और एक नालायक बेटा है। तो यहाँ पे देखो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर भी 3 तरह के लोब पाए जाते हैं, लोब, ठीक है। तो पीछे वाले हिस्से में जो लोब पाया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? पोस्टेरियर, पोस्टेरियर क्या बोलेंगे? पोस्टेरियर लोब बोल देंगे, ठीक है। क्या बोल देंगे इसको? पोस्टेरियर लोब बोल दें, बोल दूं। और आगे में एक लोब पाया जाएगा, इसको क्या बोल दूंगा? एंटेरियर लोब बोल दूं, कोई समस्या? ठीक है। देखो बेसिकली 3 पाए जाते हैं, ठीक है। एक और रहता है बीच में, ठीक है, एक और रहता है, ऐसे रहता है, एक और रहता है बीच में। लेकिन ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, एम्ब्रियोनिक कंडीशन मतलब जब माँ के पेट में बच्चे रहते हैं तो उस समय ये 3 रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ये इंटीरियर लोब जो होता है ये इसी में समा जाता है। ये क्या होता है? एम्ब्रियोनिक कंडीशन में कितने? 3, ठीक है। लेकिन जब धीरे धीरे ये क्या होता है, ये इसी में घुस जाता है, इसी में समा जाता है, तो यहीं पे आ जाता है, यहीं पे ही आ जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट लोब या पिट्यूटरी लोब बोलेंगे, या क्या बोलेंगे इसको? इंटरमीडिएट पिट्यूटरी लोब, ठीक है, पिट्यूटरी लोब, पिट्यूटरी लोब, ठीक है। बात समझ आई? तो ये कौन सा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी लोब। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ये अलग रहता है, लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, तो ये भाई साहब इसी में घुस जाता है, ठीक है। अब यहां पे देखो मैंने इसको बोला कि लायक बेटा कौन है? आगे वाला। क्यों? क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है कि देखो हाइपोथैलेमस में क्या कर रही है, इस हिस्से में क्या बनते हैं? हार्मोन बनते हैं कि नहीं? इस हिस्से में हार्मोन बनते हैं। अब देखो ये क्या करता है हार्मोन, जो पीछे में जो है पोस्टेरियर पिट्यूटरी जो है, इसको क्या कर देता है? देखो ये क्या करता है, सारे हार्मोन ये खुद बनाता है, ठीक है। आगे वाला जो है एंटीरियर पिट्यूटरी, दिखाई दे रहा है? एंटीरियर, यहां बीच में बैठ जाया करो यार, ठीक है, ऐसे ऐसे दिक्कत जाता है। आगे वाला जो है ये भाई साहब क्या कर रहा है, सारे हार्मोन को ये खुद रिलीज कर रहा है और खुद बना भी रहा है ठीक है, मेहनत इससे करवा रहा है, ठीक है। हाइपोथैलेमस इससे मेहनत करवा रहा है, तो ये भाई साहब अपने हार्मोन खुद बना रहा है, ठीक है ना, और रिलीज भी कर रहा है। पीछे वाला क्या करेगा? क्या अपने हार्मोन खुद बनाएगा? नहीं बनाएगा। पिताजी क्या कर रहे हैं? पॉकेट से निकाला पैसा सीधे दे दिया किसको? इस भाई साहब को कि तुम रखो, जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेना, ठीक है ना। ये भाई साहब खुद कमा रहा है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पिताजी निकाल के इसको खुद दे रहे हैं। कमा कौन रहे हैं? पिताजी। तो ये पिताजी जो है इसके, ये हार्मोन को बनाता है, ये हार्मोन को नहीं बनाता है। पीछे वाला जो हिस्सा है वो हार्मोन को नहीं बना रहा है। हार्मोन को कौन बना रहा है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ने इसको दे दिया कि रखो बेटा, जरूरत आएगी तो खर्च कर देना, ठीक है ना। जब जरूरत पड़ेगी तो देख लेना, कोई मूवी वूवी आएगी तो देख लेना जाके, ठीक है। तो यहां पे हार्मोन को ये बनाता है, पीछे वाला हिस्सा क्या करता है? हार्मोन को नहीं बनाता है। इसी वजह से ये नालायक बेटा है। ये कौन सा है? लायक बेटा है। क्यों? हार्मोन भी खुद बनाता है ये, ठीक है ना, ये अपने से हार्मोन बनाता है। ये हार्मोन को यहाँ पे हाइपोथैलेमस ने हार्मोन बनाए और इस भाई साहब को दे दिए कि रखो अपने पास, ठीक है। और कौन कौन से हार्मोन है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कहानी हमको लगता है समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या है तो पूछ सकते एकदम, कोई समस्या? पढ़े? चलो अब आते हैं। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि बताइए कि सही मायने में मास्टर ग्लैंड कौन सा हिस्सा है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये क्या हो जाएगी? मास्टर ग्लैंड के कैटेगरी में यही है, ठीक है ना, पीछे वाला। तो यहां पे लिख लो ये जो पोस्टेरियर ग्लैंड के बारे में, पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में लिख लो, पीपीजी लिख दूं, कोई समस्या? पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड यहां पे क्या करती है? किसी भी तरह का हार्मोन को, नो फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? हार्मोन। ये किसी भी तरह का हार्मोन को नहीं बनाता है,
तो इसके पास हार्मोन कहां से है? पिताजी से है, तो हाइपोथैलेमस इसको दे देता है कि रखो बेटा। पढ़े? ठीक है, चलो आगे आते हैं। अब आते हैं, देखो दोनों दो पार्ट हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, कौन कौन से? आगे वाला एक हिस्सा और एक पीछे वाला हिस्सा। तो आगे वाला हिस्सा कौन बहुत सारे हार्मोन को रिलीज करेगा, अब पीछे वाला भी बहुत तरह के हार्मोन को रिलीज करेगा, भले नहीं बना रहा है लेकिन है तो इसके पास। तो वो कौन कौन सा हार्मोन है उसको हम लोग देखेंगे। पहला हम देखते हैं किसको, टॉपिक लगाएंगे कौन सा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इस टॉपिक को आप हेडलाइन कीजिए। पहला टॉपिक हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब ये कौन कौन से हार्मोन को रिलीज करेगा देखेंगे हम लोग। पहला, तो सारे हार्मोन तो हम लोग ने पढ़ ही चुके हैं, पढ़े हैं कि नहीं? अभी हमने हाइपोथैलेमस के समय उन हार्मोनों को मैंने पढ़ाया है कि नहीं आपको? ठीक है ना, वो तो पढ़ ही चुके हैं। कौन कौन से मान लेते हैं, पहला ही हम देख लेते हैं, कौन सा? ग्रोथ हार्मोन, है कि नहीं? ग्रोथ हार्मोन पढ़े हैं कि नहीं? तो ग्रोथ हार्मोन कौन रिलीज कर रहा है? आगे वाला हिस्सा। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वही क्या कर रहा है? ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कर रहा है कि नहीं? इसका काम क्या है? इधर से जवाब देना चाहिए। इसका काम क्या है? ग्रोथ हार्मोन का काम क्या है? बॉडी की ग्रोथ करवाना, जैसा नाम वैसा काम। तो ये क्या करेगा? हमारी बॉडी की ग्रोथ करवाने में मदद करेगा, बॉडी ग्रोथ करवाता है। ठीक है ना, शरीर की क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है, शरीर की वृद्धि कर रहा है। हिंदी वाले लिख लो, परेशान मत हो। शरीर की क्या कर रहा है? ये वृद्धि, शरीर की वृद्धि करने में मदद कर रहा है। ठीक है, शरीर की वृद्धि। इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको एक और नाम से जानते हैं, ग्रोथ हार्मोन को एक और नाम से हम जानते हैं। ठीक है ना, ये क्या होता है? सोमैटोट्रोफिन हार्मोन, एक और नाम दिया जाता है इसको। क्या नाम है इसका? सोमैटोट्रोफिन हार्मोन। ठीक है, किसको? ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन भी लिखा रहेगा। अब देखो एग्जामिनर तो पागल नहीं है ना कि ग्रोथ हार्मोन सीधे दे देगा, उसको पता है कि ग्रोथ हार्मोन सीधे पिट्यूटरी ग्लैंड, लेकिन वो इसको नहीं देगा, किसको देगा? इसको देगा। ठीक है ना, तो सोमैटोट्रोफिन हार्मोन को ही हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। अब देखो इसका काम क्या है? ग्रोथ करवाना। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा? ये सोमैटोट्रोफिन हार्मोन को रिलीज करेगा। ये हार्मोन कहाँ जाएगा? हमारे बॉडी के हिस्से में जाएगा। कहाँ जाएगा? हमारे मसल्स में जाएगा। ठीक है, तो मसल्स को क्या करेगा? मसल्स की ग्रोथ करवा रहा है। हमारे हड्डियों के पास जाएगा, बोन के पास जाएगा, बोन के पास जाएगा तो हड्डियों की ग्रोथ होगी, हड्डियों की ग्रोथ होगी तो ऑटोमेटिक हमारा शरीर भी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, विकसित होगा। कहाँ जाएगा? और बहुत सारे ऑर्गन के पास जाएगा। हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जैसे लीवर है, ब्रेन, बहुत सारे ऐसे। ठीक है, जहां ऑर्गन के पास जाएगा और उन ऑर्गन की क्या करेगा? डेवलपमेंट करवाएगा। ठीक है, बढ़े? यहां तो कोई समस्या? अब समस्या यहां पे देखो क्या है। समस्या यहां पे ये है कि अगर हार्मोन्स जो हैं प्रॉपर वे में अगर निकल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ये अनबैलेंस वे में अगर निकल जाए तो समस्या आ जाएगी। हो सकता है कि मान लेते हैं कि हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज हो रहे हो, या हो सकता है कि हार्मोन कम रिलीज हो, तो क्या हो जाएगी? समस्या हो सकती है। अगर बैलेंस वे में अगर कोई भी चीज बैलेंस रहती है तो ठीक है, कुछ ज्यादा अगर मान लेते हैं कि चाय पी रहे हैं, ज्यादा मीठी है तो भी समस्या, कम मीठी है तो भी समस्या। बैलेंस होना चाहिए हर चीज का। तो ये भी बैलेंस वे में निकला तो ठीक है, लेकिन अगर अनबैलेंस वे में रिलीज हो तो फिर समस्या आ जाती है। अब देखो क्या क्या समस्या आती है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि किसी भी तरह का अगर यहां पे क्या होता है, अनबैलेंस वे में अगर रिलीज होगी तो बॉडी का विकास क्या होता है कि डिजायर तरह से नहीं होता, जैसे हम चाहते हैं उस तरह से नहीं होगा। ठीक है ना, हो सकता है कि बॉडी का ग्रोथ ज्यादा हो जाए, बॉडी का ग्रोथ कम हो जाए, कुछ ना कुछ समस्या जरूर आएगी, और उसी समस्या को हम क्या बोल देते हैं? डिजीज। क्या बोल देते हैं? डिजीज। तो यहां पे देखो कुछ ना कुछ डिजीज काउज हो जाती है अगर ये इन अनबैलेंस वे में हो जाता है। डिजीज का मतलब क्या होता है? कोई ना कोई बीमारी। ठीक है, कोई ना कोई बीमारी, या तो ये कम निकले तो समस्या, या ज्यादा निकले तो समस्या। हाइपर मतलब कम, और हाइपर मतलब आदमी क्या है? हाइपर है, हाइपर मोड में है। हाइपर मतलब ज्यादा। अब देखो क्या क्या समस्या होगी। मान लेते हैं कि कम निकलेगा तो क्या समस्या होगी? बॉडी की ग्रोथ होगी। ठीक है, कम रिलीज होगी, बॉडी की ग्रोथ कम हो जाएगी, आदमी कैसे हो जाएगा? राजपाल यादव की तरह हो जाएगा।
हो जाएगा कि नहीं? राजपाल यादव की हाइट क्या है? कम है। वो बेचारे की हाइट तो फिर भी ठीक है। बहुत सारे आपने देखा होगा यहाँ पे सर्कस में, देखे हैं कि नहीं? सर्कस में देखे हैं कि नहीं? बहुत शॉर्ट हार्टेड होते हैं, बहुत छोटे हो जाते हैं, तो शरीर क्या विकसित नहीं हो रहा है, तो शरीर क्या हो गया? बौनापन आ जाएगा। ठीक है, बौनापन आ जाएगा। तो इसी को क्या हो जाएगा? इसी को हम क्या बोलते हैं? ड्वार्फिज्म, मतलब बौनापन आ जाएगा, बौनापन। ठीक है ना? तो राजपाल यादव बन जाओगे आप लोग अगर ये कम रिलीज हुआ तो। और ज्यादा रिलीज हुआ तो तब क्या बनोगे? तब बन जाओगे क्या? खली बन जाओगे। ठीक है, खली बन जाओगे। खली का शरीर का विकास देखो बहुत बहुत ज्यादा है। ठीक है ना? एकदम लंबा चौड़ा है, बहुत ज्यादा, 7 फुट 2 इंच। ठीक है, तो खली खली जैसा शरीर बन जाएगा। ठीक है, तो शरीर की ग्रोथ क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विशालकाय। शरीर क्या हो जाएगा? विशालकाय हो जाएगा, विशालकाय। ठीक है, ठीक है, चलो गाइजेंटिज्म। ठीक है, विशालकाय शरीर हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे खली है। ठीक है ना? खली का शरीर बहुत बड़ा है। अच्छा, उसको देखा है कि नहीं, ऋतिक रोशन को? उसके हाथ में देखना 6 उंगलियां हैं। कैसे 6 उंगलियां कैसे आ गई? नॉर्मली को तो भाई 5 ही होते हैं, उसके पास 6 उंगलियां कैसे? कारण क्या है? यही भाई साहब है, ये ज्यादा रिलीज हो गया। ज्यादा रिलीज हुआ है तो एक्स्ट्रा ऑर्गन भी आ जाते हैं। कभी कभी किसी के हाथ में, किसी के पैर में, किसी के 2 खोपड़ियां हैं। ठीक है, हो जाता है शरीर में, एक्स्ट्रा ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं। क्यों? इसी की वजह से होता है। कभी कभी देखा है कि किसी एक आदमी के 2 सिर हैं। एक मूवी में कहीं देखा था मैंने, है कि नहीं? 2 शरीर हैं उसके, बॉडी एक ही है। क्यों हो रहा है? कारण क्या है? यही भाई साहब है, ये सारे कारण इसी की वजह से है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ऑर्गन बॉडी में अगर आ रहे हैं तो वो वजह होती है ग्रोथ हार्मोन की वजह से। ठीक है, तो ऋतिक रोशन के 6 उंगलियां हो या किसी के भी 6 उंगलियां, वो इसी की वजह से हो रहा है। तो विशालकाय देखो, अब होता क्या है कि जिसका शरीर जायगेंटिज्म होता है, जायगेंटिज्म मतलब विशालकाय शरीर होता है, खली जैसा है। अब इस तरह के आदमियों की समस्या क्या होती है ना, कि एक एज के बाद क्या होता है कि मतलब कि हार्ट अटैक आने की चांसेस ज्यादा होती है। भगवान ने करे ऐसा हो कि खाली बेचारे को हार्ट अटैक आए, ऐसा क्यों? देखो, शरीर तो विकसित हो जाता है, लेकिन हार्ट जो है हमारा, वो उसके अकॉर्डिंग विकसित नहीं हो पा रहा है। अब शरीर इतना बड़ा है, हमारा शरीर देखो, हमारे अकॉर्डिंग हमारा हार्ट है। अब खली का शरीर इतना बड़ा है, तो हार्ट उसके अकॉर्डिंग डेवलप नहीं हुआ, तो हार्ट के पास काम करने की क्षमता क्या हो गई? बढ़ गई। तो उसको ज्यादा हार्ट को क्या करना पड़ेगा? पंप करना पड़ेगा खली के शरीर में। तो पंप ज्यादा करना पड़ेगा। तो अभी तो भाई ठीक है, यंग है तो ठीक है, एक सर्टेन एज के बाद, 40-50 के बाद हार्ट उस ढंग से पंप नहीं कर पाएगा। तो पंप नहीं कर पाएगा तो हार्ट अटैक की चांसेस बढ़ जाती हैं, और ऐसे आदमी की मृत्यु हो जाती है। मतलब 40-50 के बाद हो जाता है ऐसा। अब भगवान ने करा, अब ऐसा नहीं कि सबके साथ ही हो। अब वो भाई साहब उस तरह का सेवन कर रहा है, ठीक है ना, खाना पीना उस तरह का खा रहा है, तो चलो हार्ट उसका ठीक है। लेकिन कोई आदमी है जो नहीं ले पा रहा है, उस तरह का सेवन नहीं कर पा रहा, हार्ट उतना हेल्दी नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाता है कि हार्ट अटैक आने की चांसेस बढ़ जाती है, और आदमी कुछ ना कुछ उसको समस्या हो जाती है, क्योंकि हार्ट शरीर के अकॉर्डिंग विकसित नहीं हुआ है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? तो विशालकाय शरीर हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्गन आ जाएंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्गन का मतलब किसी को 5 उंगली है तो किसी को 6 उंगली हो जाएंगे, किसी को 7 उंगली हो जाएंगे, खोपड़ी 2 हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। पढ़े? कोई समस्या? पढ़े यहाँ पे? चलो अब दूसरा हार्मोन देखते हैं। तो सारे हार्मोन हम लोगों ने देख लिए थे, उसी को एक बार रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, दूसरा कौन सा था? ग्रोथ हार्मोन था, और कौन सा था? कॉर्टिकोकाइड नहीं, कौन सा था? अच्छा, कॉर्टिको वाला था ना। तो यहाँ पे देखो एक हार्मोन है जिसका नाम है ADTH, जिसका नाम क्या है? जैसे यही कॉर्टेक्स वाला था, ठीक है ना, ये कॉर्टेक्स वाला ही है। तो इसको देखो क्या नाम दिया था मैंने, एड्रेनो कॉर्टिको ट्रोफिन हार्मोन। ये हार्मोन कहां से रिलीज हो रहा है? इंटीरियर पार्ट से हो रहा है। ये किसको कंट्रोल करेगा? ये किसको कंट्रोल करेगा?
ये कंट्रोल किसको करेगा? इट कंट्रोल किसको? किस ग्लैंड को? इस ग्लैंड को क्या करेगा? ये कंट्रोल करेगा। ADRE होगा, NAL, ADRENAL। एड्रेनल ग्लैंड को क्या करेगा? ये कंट्रोल करेगा। कैसे कंट्रोल करेगा? जब हम आएंगे इस पे भी, ठीक है ना। जब एड्रेनल ग्लैंड पे आएंगे तो उसको हम देखेंगे कैसे ये कंट्रोल कर रहा है। तीसरा कौन सा था? तीसरा कौन सा था? पलटाओ जल्दी, भूल भी गए इतने जल्दी। कौन सा था? गोनाडो। और उससे एक और कौन सा था? ग्रोथ हार्मोन भी हो गया, ये भी हो गया, और एक और कौन सा था? डोपामाइन, थायराइड वाला, ठीक है ना। थायराइड वाला कौन सा था? थायराइड, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड या ठीक है ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये किसको कंट्रोल करेगा? थायराइड ग्लैंड को, ठीक है। ये किसको कंट्रोल करेगा? थायराइड ग्लैंड को। चलो पढ़े? क्या हट जाए? पढ़े? ठीक है, कोई समस्या है तक? चलो, तो 3 हार्मोन तो उसी समय तक पढ़ लिए थे। एक और था कौन सा? गोनाडो, नहीं, गोनाडो ट्रोफिन हार्मोन। तो हार्मोन, ठीक है, ठीक है। यहां पे देखो इसका काम क्या है। तो इसका मैंने क्या बताया था? गोनाडो का मतलब क्या होता है? सेक्स से रिलेटेड है, ठीक है ना। ये क्या करेगा? सेक्स हार्मोन। ये क्या है? किस तरह का हार्मोन है? ये सेक्स हार्मोन है। तो सेक्स हार्मोन है तो हमारे किसी ना किसी सेक्स ऑर्गन के पास दिया जाएगा और उसमें उससे रिलेटेड कोई ना कोई काम करवाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 तरह के होते हैं, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड देखो 2 तरह के सेक्स हार्मोन को रिलीज करता है, ठीक है। एक का नाम है LH, शॉर्ट फॉर्म में LH बोलते हैं, और इसका नाम क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या नाम है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? LH, ठीक है। दूसरा होता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। FS क्या है? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा कौन सा है? LH। क्या नाम है इसका? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। क्या नाम है? क्या क्या नाम है? क्या? आवाज ही नहीं आ रहा है। क्या? इसका नाम क्या है? फॉलिकल क्या? क्या? ठीक है, याद हो गया। ये कौन सा है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये कौन सा है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखो काम क्या है, ठीक है। लिखो नहीं अभी, देखो समझो इधर। देखो इसका काम क्या है, देखो मैंने आपको क्या बताया था शुरुआत में ही। मेल में कौन सा हार्मोन काम करता है? टेस्टोस्टेरोन। फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ये भाई साहब क्या करता है? कहां से निकलता है? खोपड़ी से। खोपड़ी हमारी खोपड़ी में कौन सा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। वहां से निकला, निकलने के बाद कहां जाएगा? अगर मेल है तो टेस्टिस के पास जाएगा। टेस्टिस के पास गया और इसने क्या किया? देखो मेल, ये कहां जाएगा? मेल के पास। मेल के पास। मेल में किसके पास गया? टेस्टिस के पास गया, ठीक है। और यहाँ पे फीमेल है, ठीक है।
मेल में जो टेस्टिस के पास जाएगा तो किसको रिलीज करवाने में मदद करेगा? टेस्टोस्टेरोन को। किसको? टेस्टोस्टेरोन, जो हमारा सेक्स हार्मोन है उसको रिलीज करने में मदद करेगा। कौन? ये भाई साहब। तो ये क्या करेगा? टू हेल्प द secretion ऑफ, अरे यार इसको क्या हो जाता है? किसको? टेस्टोस्टेरोन को। ठीक है ना, जो क्या है? एक तरह का मेल सेक्स हार्मोन है। ठीक है, किसको? मेल सेक्स हार्मोन। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। इसको भाई साहब सिक्रेट करने में मदद करवाएगा। बेसिकली रिलीज कौन करेगा? बनाएगा कौन? टेस्टिस ही। बनाता तो उसको टेस्टिस है, लेकिन मैसेज कौन देगा? ये भाई साहब देगा। ठीक है ना, एलएच किसको मैसेज देगा? टेस्टिस को कि चलो भाई अब तुम इसको बनाओ। ठीक है ना, अब तुम्हारा काम करने का वक्त आ चुका है। ठीक है ना, अब बच्चा बड़ा हो गया है तो दाढ़ी मूछें इसको निकलवाओ इसकी। ठीक है ना, तो ये एलएच मैसेज दे देता है। फीमेल में कौन सा हो जाएगा? फीमेल में कौन सा? एस्ट्रोजन और कौन सा? प्रोजेस्टेरोन। ठीक है ना, दो तरह के हार्मोन होते हैं। ठीक है ना, मेन तो यही होता है एस्ट्रोजन, इसको प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं, आगे हम इसको देखेंगे। ठीक है ना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दो हार्मोन को ये रिलीज करवाने में मदद करता है। कौन? ये भाई साहब एलएच। ठीक है, अब देखो एफएच क्या करता है। हो गया, ये देख लिया? पढ़े? कोई समस्या? तो कोई भी वर्ड अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हो। कोई भी वर्ड अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हो। ठीक है ना, बिना झिझक, बेशरम की तरह पढ़ो यहाँ पे। ठीक है, जब पढ़ते हो तो बेशरम हो जाओ। ये मत समझो कि आगे वाला क्या, उसको क्या बोलेगा। आगे वाले को भी नहीं पता है, तुम्हारे बगल वाले को भी नहीं पता है। ठीक है ना, तो ये सोचो मत कि आगे वाला या पिछले वाला क्या सोच रहा है, उसको खुद नहीं पता है, तुमको क्या है। इसलिए बेशरम होके पढ़ो। हो गया? यहाँ तो कोई समस्या? कोई वर्ड पूछना है कुछ? बढ़े के? तो यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, हमारे सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करवाने में मदद कर रहा है। रिलीज नहीं कर रहा है, मदद करवा रहा है। करेगा तो टेस्टिस ही। फीमेल में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करवाने में मदद कर रहा है। रिलीज कौन करेगा? ओवरी। ठीक, अब यहां पे देखो, इसको हटा दूं, ये बड़ा समस्या है बोर्ड का यार। चलो कोई नहीं। अब देखो इसका काम क्या है, देखो इसका भी देखो, मेल में क्या काम करवाता है और फीमेल में क्या काम करवाता है। देखो मेल में देखो क्या होता है, मान लेते हैं कि स्पर्म मतलब कि टेस्टोस्टेरोन तो कर रहा है, लेकिन ये बॉडी के अंदर मेल में जो सेक्स सेल होता है, मेल में सेक्स सेल क्या होता है? स्पर्म। क्या होता है? स्पर्म। वो क्या होता है? मेल सेक्स ऑर्गन होता है। सेक्स सेल होता है, ऑर्गन नहीं, सेल। ठीक है ना, और फीमेल में क्या होता है? एग सेल होता है, जिसको ओवा बोलते हैं। तो मेल में क्या करेगा? स्पर्म को बनाने में ये मदद करवा रहा है, और फीमेल में किसको? एग सेल, जिसको ओवा बोलते हैं, उसको बनाने में मदद करता है। तो स्पर्म जो बनता है इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोल देते हैं? मेटोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब बनना, बनाना। ठीक है ना, किसी चीज को जनरेट कर रहे हैं। जनरेशन मतलब किसी चीज को जनरेट कर रहे हैं, तो उसी से क्या आ गया? जनरेशन। किसका कर रहे हैं? स्पर्म का। स्पर्म मतलब शुक्राणु, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? शुक्राणु। तो शुक्राणु को बनाने में ये मदद करता है। कौन? कौन? FSH। ठीक है, फीमेल में कौन? एग सेल को। तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? ओजेनोसिस बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? ओजेनोसिस। तो ओजेनोसिस करवाने में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है ना, ओजेनोसिस। बात समझ में आई? तो ये बेसिकली किसको बनवा रहा है? स्पर्म को बनाने में मदद कर रहा है। और ये किसको? एग सेल। ठीक है, एग सेल या इसी को हम क्या बोल देते हैं? ओवा। ठीक है, ओवा, एग सेल।
कोई समस्या? बड़े देखो अक्सर देखो क्या होता है आजकल, देखो टेस्टी बेबी जो उसका बहुत प्रचलन में आ गया है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ऐसे माता पिता कि मान लेते हैं कि मतलब कि माता पिता है वो चाहते हैं संतान चाहते हैं, लेकिन संतान नहीं हो पा रही है, ठीक है ना, कोई समस्या है। समस्या क्या है? यही समस्या है। समस्या तो यही है, या तो स्पर्म नहीं ढंग से बन रहा है या एग सेल नहीं बन रहा है, क्योंकि ये जब तक दोनों मिलेंगे नहीं, फर्टिलाइज नहीं होंगे, तो फिर वो फर्टिलाइज नहीं होगा तो फिर बच्चे का निर्माण नहीं होगा, ठीक है ना, वो नहीं बन पाएगा, ठीक है। यही पर समस्या है। तो या तो स्पर्म नहीं बन रहा है ढंग से या एग सेल नहीं बन पा रहा है। जैसे मान लेते फीमेल है तो उसमें एग सेल नहीं बन पा रहा है, ठीक है ना, तो एग सेल नहीं बनेगा तो वो मां नहीं बन पाएगी। अब देखो अब यहाँ पे क्या होता है कि वो लोग जाते हैं डॉक्टर के पास। फीमेल है, डॉक्टर के पास गए तो बोलेंगे, तो डॉक्टर उसको क्या सजेस्ट करता है कि टेस्टी बेबी आप लोग क्या कर लीजिए, प्लान कर लीजिए। अब देखो मान लेते हैं कि उसने बोल दिया कि भैया कि हाँ टेस्टी बेबी हम लोग को चाहिए, मतलब कि उसके थ्रू हम अपने बच्चे को जन्म देंगे। तो टेस्टी बेबी में क्या होता है, देखो सबसे पहले डॉक्टर क्या करेगा, उस फीमेल को इंजेक्शन देगा। किसका इंजेक्शन देगा? इसका देगा कि इसका देगा? इसका देगा। क्यों? क्योंकि एग सेल जो होते हैं ओवरी में, जैसे ये रही ओवरी, ठीक है, ये होता है ओवरी का स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे ओवरी रहती है, ठीक है, दोनों साइड ओवरी रहती है। 1 मंथ, एक पहला मंथ यहाँ से आता है, दूसरा मंथ यहाँ से आता है, हर महीने में मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है। तो अब देखो एग सेल जो है यहाँ पे, एग सेल मतलब ये एग सेल तो यहाँ पे बहुत है। जब बच्चे का, जब फीमेल का जन्म होता है उसी समय एग सेल का निर्माण होता है, बहुत सारे एग सेल होते हैं और हर महीने ये रिलीज होते हैं। लेकिन मतलब कि बच्चे का निर्माण तभी होगा जब ये एग सेल क्या होगा, डेवलप होगा। तो डेवलप तो करना पड़ेगा ना इसको, जब तक ये डेवलप नहीं होगा तो फिर कैसे फर्टिलाइज होगा? तो डेवलप करने के लिए कौन है भाई यहाँ पे? FSH है, ठीक है, ये इसको क्या करता है, डेवलप करवाता है। तो इंजेक्शन दिया जाता है किसको, फीमेल बॉडी में FSH का। इसका इंजेक्शन मिला तो FSH ये बेसिकली हो सकता है कि उसके बॉडी में FSH कम बन रहा हो, यही प्रॉब्लम होगा। तो इसी वजह से एग सेल डेवलप नहीं हो पा रहा है, FSH का इंजेक्शन दे दिया। अब ये FSH कहां जाएगा? ओवरी के पास जाएगा। कहां पे जाएगा? ओवरी के पास जाएगा। ओवरी के अंदर क्या है? एग सेल, बहुत सारे एग सेल है, ये एक सर्टेन टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ये एग सेल एक सर्टेन टाइम के बाद खत्म हो जाते हैं, जिसके बाद जिसको मोनोपोज बोलते हैं। फीमेल में क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है 50 साल के आसपास, 50-55 साल के बाद फिर बंद हो जाता है वो, ठीक है ना, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो बंद हो जाता है। मेल में ऐसा नहीं, मेल में चलते रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा FSH, इसको क्या करेगा, डेवलप करेगा। और डेवलप करने के बाद यहाँ पे जैसे ये एग सेल डेवलप हो गया तो फिर डॉक्टर क्या करेगा, यहाँ पे इंजेक्शन यहाँ पे इजेक्ट करेगा और एग सेल को निकाल लेगा। एग सेल को उसने निकाल लिया और एग सेल को निकाल लिया, और जो मेल है जैसे उसके कोई जो पार्टनर है उसका, उससे क्या लेगा, स्पर्म लेगा, उसको क्या करेगा, एक ट्यूब में डिफ्यूज करवा देगा और सर्टेन कंडीशन में रखेगा। ऐसे नहीं कि खुलेआम में छोड़ दिया, ठीक है ना, सर्टेन कंडीशन में रखेगा ताकि वो एक बार फर्टिलाइज हो जाए। बस एग सेल फर्टिलाइज होगा, फिर टेस्ट ट्यूब बेबी से उस फर्टिलाइज जो वो सेल है जिसको हम जायगोट बोलते हैं, जैसे वो फर्टिलाइज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जायगोट बोल देते हैं। उस जायगोट को उठाएगा और माँ जो फीमेल है उसके यहाँ पे एम्ब्रियो में रख देगा, एम्ब्रियो में इंजेक्ट कर देगा और धीरे धीरे यहाँ पे वो बच्चा क्या होगा, डेवलप होगा। तो इस तरह से टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए माता पिता बन जाते हैं, अगर कोई बनना चाह रहा है, जो मतलब कि कोई प्रॉब्लम आ गई तो ये प्रोसेस होता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होगा, FSH का इंजेक्शन मिला, ओवरी सेल डेवलप हुई, इंजेक्शन दिया, निकाल लिया, स्पर्म के साथ डिफ्यूज कर दिया, और किस में रखा है, टेस्ट ट्यूब में ही रखा। कोई मतलब टेस्ट ट्यूब जो होता है वो क्या बोलते हैं, एक ट्यूब रखता है, एक ट्यूब रहता है, इसी ट्यूब में रखते हैं, तो इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है ना, ट्यूब में रखा। अब ट्यूब को क्या रखता है, एक सर्टेन कंडीशन में रखता है ताकि भाई बस किसी तरह से ये फर्टिलाइज हो जाए। फर्टिलाइज हो गया, जायगोट बन गया, फिर इस जायगोट को कहां पर डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, और फिर वह बच्चा डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म होता है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आई। तो FSH का इंजेक्शन दिया जाता है। FSH बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दो हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इन दोनों में किसी भी तरह की कमी आ गई तो इनफर्टिलिटी आ जाएगी। इनफर्टिलिटी का मतलब वो संतान को जन्म नहीं दे पाएंगे, ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई, ठीक है, बढ़े आगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, कौन सा, LHH और FSH, ठीक है। यहां तक सारी बात समझ में आई, कोई समस्या? चलो बढ़े,
बढ़े यहां से? चलो, तो यहां तक हमने तो बाकी जितने थे पढ़ लिए। अब कुछ नए हार्मोन। एक का नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये भी कौन हार्मोन रिलीज करवा रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा वाला? आगे वाला हिस्सा, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ही इसको क्या कर रही है? रिलीज कर रही है। कौन सा? प्रोलैक्टिन हार्मोन। नाम में देखो, नाम से अगर पकड़ लोगे ना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब समझो ये किससे रिलेटेड हो सकता है। प्रो को अगर मैं यहां से हटा दूं, लैक्टिन, लैक्टिन से क्या हो सकता है? लैक्टिक एसिड हो सकता है कि नहीं? और लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? अब दूध में। तो इसका मतलब ये मिल्क से रिलेटेड कुछ ना कुछ है। अब क्या है, अब यहां पे हम देखते हैं, ठीक है ना। ऐसे देखो, कनेक्ट करोगे ना तो याद हो जाएगा हार्मोन, नहीं तो याद करने के लिए तो फिर बैठ जाओगे तो खत्म। अभी याद करोगे कल याद हो जाएगा, भूल जाओगे। लैक्टिन से पकड़ लो, ठीक है ना। लैक्टिन हो गया मतलब लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड पाया जाता है कहां पे? दूध में। तो इसका मतलब ये दूध से रिलेटेड ही होगा। प्रो आ गया है तो उसको हम देख लेंगे, प्रो मतलब आ गया, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब देखो इसका काम क्या होता है। इसको बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं क्या? ये देखो, ये हार्मोन क्या करता है? टू हेल्प द मिल्क फॉर्मेशन इन मेमेरी ग्लैंड। मेमेरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? स्तन ग्रंथि बोलते हैं। ये क्या करता है और कब? आफ्टर द प्रेगनेंसी। ठीक है। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है पहले समझो, लिखना बाद में। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? मेमेरी ग्लैंड में, मेमेरी ग्लैंड क्या होती है? जो मेमेरी ग्लैंड, तो मेल और फीमेल दोनों में ही मेमेरी ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है। ठीक है, दोनों में, मेल और फीमेल दोनों में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल में ही पाई जाएगी, ठीक है। फीमेल में, मेल में भी पाई जाती है, दोनों में पाई जाती है। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? मिल्क फॉर्मेशन बनाने में, जो मेमेरी ग्लैंड है उसमें क्या करता है? मिल्क को बनाने में मदद करता है। कौन? प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है ना। आफ्टर द प्रेगनेंसी, जैसे प्रेगनेंसी होती है, ठीक है ना, कोई अगर जैसे प्रेगनेंसी हो गई, मिल्क का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है? ताकि जो बच्चा होगा उसको वो फीड करा सके, ठीक है, मिल्क को फीड करा सके। अब देखो ये मिल्क, प्रोलैक्टिन हार्मोन अगर किस में रिलीज होता होगा? मेल में या फीमेल में? और दोनों में, ठीक है। आफ्टर द प्रेगनेंसी, तो मेल प्रेग्नेंट हो जाएगा, मेल प्रेग्नेंट होगा तो फीमेल में, ठीक है। ऐसे होता है तो मेल में भी होता है, लेकिन रिलीज कहाँ होता है अधिकतर? फीमेल में। तो आफ्टर जो जैसे प्रेगनेंसी होती है तो मेल तो प्रेग्नेंट हो नहीं सकता, फीमेल ही प्रेग्नेंट हो रही है, तो ये क्या करेगा? मेमेरी ग्लैंड ये पास जाएगा और मिल्क फॉर्मेशन बनाने में मदद करता। अगर हो सकता है अगर मेल भी प्रेग्नेंट हो जाता तो उसकी भी क्या हो जाती? मेमेरी ग्लैंड क्या करती? मिल्क बनाने लगती। लेकिन मेल के साथ तो ये कैसा होता नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे ये फीमेल में क्या करता है? प्रोलैक्टिन मिल्क फॉर्मेशन करने में मदद करता है, ताकि जो बेबी है उसको वो क्या कराए? मिल्क को फीड करा सके, ठीक है। ये इसका काम है प्रोलैक्टिन हार्मोन का। और एक और काम है, टू स्टॉप ओव्यूलेशन। देखो जब भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो दो केस हो सकते हैं। कैसे पता चलता है कि फीमेल प्रेग्नेंट है? क्या कैसे पता चलता है? बहुत सारे लोग लिविंग रिलेशन में रहते हैं, फीमेल प्रेग्नेंट होगी, कैसे पता चलता है? जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो क्या हो जाता है? रुक जाते हैं, ठीक है ना, पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद देखो क्या होता है कि जो एग सेल जो आ रहे थे कहां से? ओवरी से। यहाँ पे देखो कहां गया? यहाँ से। ये हर महीने आ रहे हैं, एक बार इस साइड से, एक बार इस साइड से। स्पर्म जब यहाँ पे फर्टिलाइज होता है तो यहाँ से एग सेल आना बंद हो जाते हैं। तो एग सेल आना बंद क्यों हो रहे हैं? क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या कर रहा है? इनको आने से रोक देता है, जिसके वजह से प्रेगनेंसी के बाद पीरियड्स आने फीमेल में बंद हो जाते हैं। जब तक वो बच्चे को पूरी तरह से जन्म नहीं दे दे तब तक नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी लोग रहते हैं जैसे लिविंग विंग में रहते हैं, तो अगर मान लेते प्रेगनेंसी आ जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि पीरियड्स आने बंद हो जाएंगे। तो पीरियड्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि प्रोलैक्टिन क्या कर रहा है? एवोल्यूशन को क्या करा रहा है? रोक दे रहा है, ठीक है ना, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो होना बंद हो जाता है। क्यों?
कौन करवा रहा है? अरे कौन करवा रहा है? प्रोलैक्टिन करवा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों काम देखो ये हार्मोन कब एक्टिव होता है? प्रेगनेंसी के बाद। प्रेगनेंसी होगी ये बंद हो जाएगा और उसके बाद कौन सा? मिल्क फॉर्मेशन का ये काम करा। प्रेगनेंसी पे देखो जब तक फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी तो मिल्क का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। चलो ठीक है, यहां तक कोई समस्या? बढ़े के दिमाग ठीक ठाक है कि नहीं? छोड़ दें ये बढ़े? चलो तो यहां पे देखो एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हमने लगभग हार्मोन को देख लिया, ठीक है। अब आते हैं कौन से? पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम लोग देखते हैं ये भाई साहब क्या है। ये दो तरह के हार्मोन को रिलीज करती है, ठीक है। कौन कौन सा? एक होता है ऑक्सीटॉक्सिन, नाम सुना है कि नहीं? नाम सुना होगा, ठीक है ना, बहुत चलन में ये ऑक्सीटॉक्सिन। और दूसरा कौन सा है? ऑक्सीटॉक्सिन। दूसरा कौन सा? वेजो। अच्छा, वेजोप्रेसिन, ठीक है। क्या नाम है? वेसोपेरोसिन, ठीक है। क्या नाम है? वेसोपेरोसिन। हिंदी में लिख दो क्या? हिंदी में लिख दो? हाँ ठीक है, इसका नाम क्या है? ऑक्सीटॉक्सिन, ठीक है। अब देखो इन दोनों का काम क्या है। ये दोनों हार्मोन कौन रिलीज कर रहा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये बताओ मुझे कि ये हार्मोन बन कहाँ है? ये बने कहाँ पे? हाइपोथैलेमस बना रहा है, क्योंकि तो ये कौन है? नालायक बेटा है ना, तो ये तो कुछ काम करता नहीं है, पिताजी ने दे दिया। तो इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में। एकदम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, अगर ये लिखा जाए कि कहाँ पे ऑक्सीटॉक्सिन या वेजोप्रेसिन का फॉर्मेशन होता है, तो फॉर्मेशन वहां कहाँ पे होगा? हाइपोथैलेमस में। लेकिन रिलीज कौन करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो फॉर्मेशन कहां पे होगा? यहां पे फॉर्मेशन, इस बात पे देख, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना है। फॉर्मेशन कहां पे होगा? हाइपोथैलेमस में। लेकिन सिक्रीट कौन करेगा? ठीक है ना, या रिलीज? सिक्रीट नहीं, रिलीज लिखो। रिलीज कौन करेगा इसको? रिलीज कौन करेगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये इसको रिलीज करे। एकदम क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, नहीं तो नजर हटी और दुर्घटना घटी। चलो देखें इसको। ऑक्सीटॉक्सिन बहुत प्रचलन में है, देखो कैसे। ऑक्सीटॉक्सिन देखो क्या कर, बहुत काम करवाता है ये भाई साहब, ठीक है। इसके बहुत सारे काम हैं। कैसे? देखो एकदम ध्यान से देखो। ये होती है मेमेरी ग्लैंड, ठीक है। यहाँ पे रहती है बहुत सारी मेमेरी ग्लैंड, ठीक है। ये मेमेरी ग्लैंड है, ठीक है। अब देखो मेमेरी ग्लैंड जो है, ठीक है, मिल्क फॉर्मेशन हो गया। मिल्क फॉर्मेशन किसने करवाया? प्रोलैक्टिन ने, ठीक है। मिल्क फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन मिल्क फॉर्मेशन तो हो गया, जैसे कि बेबी को फीड कराना, जैसे कि बच्चे को फीड कराना, तो मिल्क का बाहर आना भी तो जरूरी है। अब मिल्क यहीं पे बना हुआ है, ठीक है। तो अगर बेबी अगर सक भी करेगा तो नहीं आएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? बेबी सक कर रहा है, लेकिन मिल्क जब तक बाहर नहीं आएगा तो फीड नहीं कर पाएगा वो। तो मिल्क का बाहर भी आना जरूरी होता है। तो मिल्क बाहर तब आएगा जब मेमोरी ग्लैंड का में क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। मान लेते हैं यहाँ बन गया, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा, कहाँ पे? मेमोरी ग्लैंड में। यहाँ पे अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी तो मिल्क बाहर की तरफ आएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन कराने वाला भी कोई ना कोई होना चाहिए। तो प्रोलैक्टिन, मान लेते कि हमारा ब्लड है, ठीक है। ये मान लेते कि हमारा ब्लड है, ठीक है। ये हमारा ब्लड है, ठीक है। ये हमारा ब्लड है, ठीक है। तो ब्लड में देखो क्या क्या है? दो तरह के हार्मोन है। कौन कौन से? एक है हमारा प्रोलैक्टिन, ठीक है। एक है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन यहाँ पे गया, इसने क्या क्या कर दिया? मिल्क का फॉर्मेशन करवा दिया। ब्लड में एक और हार्मोन कहाँ है? ब्लड में है, कोई डक्ट में नहीं है, ठीक है। एक और हार्मोन है यहीं पे, कौन सा?
ऑक्सीटॉक्सिन। ये भाई साहब क्या करेगा, फिर यहां पे जाएगा, ठीक है, ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, और उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मिल्क बाहर आने में ये मदद करवाता है। तो मिल्क को बाहर कराने में किसकी मदद से ये बाहर आता है, ऑक्सीटॉक्सिन। तो ऑक्सीटॉक्सिन ही बेसिकली क्या करता है, मिल्क को बाहर की तरफ इजेक्ट कराने में मदद करता है। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। बोलेंगे कि नहीं इसको, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। क्यों इजेक्ट कैसे हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, मेमरी ग्लैंड में कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है। कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा, प्रोलैक्टिन, ठीक है, ये ऑक्सीटॉक्सिन, ठीक है। अब यहां पे देखो एक और चीज, जैसे कि अभी हमने यहां पे देखा कि देखो बच्चे का जन्म कहां पे होता है, बच्चा जो रहता है वो कहां पे रहता है, ओवरी के आस, किधर गया, यहां पे देखो। बेसिकली बच्चे का यहाँ पे यूटेरस जो रहता है, यहीं पे क्या होता है, बच्चा डेवलप होता है। जब बच्चा 9 महीने के बाद कंप्लीटली डेवलप हो गया तो 9 महीने के बाद बाहर आएगा। तो बाहर आने के लिए देखिए, एक तो मदर क्या करती है, पुश करती है, ठीक है ना। जब भी हॉस्पिटल में जाता है तो नर्स क्या बोलती है, पुश कीजिए, तो वो पुश करती है। लेकिन एक और हार्मोन है जो यूटेरस को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करवाने में मदद करता है, ताकि बेबी का मतलब वो डिलीवरी में मदद करता है, ठीक है ना, बेबी बाहर आ जाए। तो इसकी जो यूटेरस है, ये यूटेरस है, इसको कॉन्ट्रैक्ट होने में मदद कर रहा है, ठीक है। देखो कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीटॉक्सिन, ठीक है ना। मेमरी ग्लैंड में भी कॉन्ट्रैक्शन कौन करवा रहा है, ऑक्सीटॉक्सिन। इस वाल को भी, यूटेरस को भी कॉन्ट्रैक्शन करवाने में कौन मदद कर रहा है, ऑक्सीटॉक्सिन। तो ऑक्सीटॉक्सिन बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ पे मदद कर रहा है, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्शन करवाने में। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये बेसिकली क्या कर रहा है, एक तरह से क्या, अगर मैं बोलूं कि इसको क्या मैं डिलीवरी हार्मोन बोल सकता हूं, ऑब्वियसली बोल सकता हूं, क्योंकि इसी की वजह से क्या हो रही है, डिलीवरी हो रही है। डिलीवरी हो रही है, इसको एक और नाम दिया जाता है, क्या बोला जाता है, बर्थ हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको, बर्थ हार्मोन। तो बच्चे का जो जन्म हो रहा है, उस बच्चे को जन्म देने में, मतलब बाहर करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीटॉक्सिन। कैसे, यूटेरस को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है, ताकि बेबी क्या हो जाए, बाहर की तरफ आ जाए। इसी वजह से इसको क्या नाम दिया गया है, बर्थ हार्मोन, ठीक है। तो बातें पूरी अच्छे से समझना है, ये तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। बर्थ हार्मोन, एक और इसका नाम है, इसको हम बोलते हैं लेबर पेन हार्मोन। अब देखो, जब भी बच्चे की डिलीवरी होती है तो लेबर पेन बहुत ज्यादा होता है, जो मदर होती है उसको बहुत दर्द सहना पड़ता है, सहना पड़ता है कि नहीं। तो दर्द को कम करने के लिए एक और हार्मोन है, यही भाई साहब है, ठीक है ना। तो कंबाइंड रूप से अगर अगर क्वेश्चन आ भी गया कि डिलीवरी हार्मोन अगर आपको बोल दिया, तो आंख बंद करके किसको मारना है, इसी को। क्योंकि पुश मतलब कि एक तो भाई साहब ये क्या कर रहा है, बर्थ में मदद कर रहा है, दूसरा लेबर पेन होता है। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि जो फीमेल होती है बहुत ज्यादा दर्द होने लगा उसको, तो दर्द हो रहा है तो भाई तो समस्या है ना। तो फिर बार तो बॉडी तो ये रेजिस्ट कर रही है, लेकिन दर्द ज्यादा आ रहा है, तो क्या करेगा डॉक्टर, बाहर से क्या करेगा, इसका करेगा, इंजेक्शन दे देगा, ताकि पेन जो हो वो कम हो, ठीक है ना। तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, लेबर पेन हार्मोन भी बोलते हैं। एक और नाम है इसका, इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं। लव हार्मोन क्यों बोलते हैं, देखो लव हार्मोन मैंने आपको क्या बोला था कि लिखना बाद में यार, उंगलियां काटना पड़ेगा इस सब काम को, लिखने में कम, इधर ज्यादा, ऐसा थोड़ा कि लिखने के लिए टाइम नहीं दे रहे, आराम से लिखो। लव हार्मोन बोलते हैं, लव हार्मोन क्यों, तो मैंने क्या बोला, देखो माता का क्या होता है कि बच्चे के प्रति थोड़ा ममता ज्यादा जगती है, ममता बरसती है, किसकी, माता का अपने बच्चों के प्रति। तो माता का तो ममता बरसती है, अब पिताजी की जूते चप्पल बरसते हैं, है कि नहीं। तो ममता जो इतनी ज्यादा अपने बच्चे के प्रति माँ की जो बरसती है, इतना ज्यादा अफेक्शन होता है, इतना ज्यादा प्यार होता है, ऑब्वियसली माता का ज्यादा होता है, पिताजी से कम होता है कि नहीं। ये बात सही है कि नहीं, है कि नहीं, ठीक है ना। तो माता जी का ज्यादा प्यार मतलब कि बच्चे के प्रति होता है, ठीक है। तो ऐसा ये होता क्यों है, क्योंकि ये एक तरह का हार्मोनल रिएक्शन ही है, ये हार्मोन रिएक्शन ही है ये, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होता है, ये ऑक्सीटॉक्सिन क्या करता है, ये एक हार्मोन मतलब कि बच्चे के प्रति जो अट्रैक्शन है माता का, वो किसकी वजह से होता है, इसी ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन की वजह से। ये एक तरह का क्या है, एक तरह का हार्मोन रिएक्शन है। रिएक्शन क्या, माता का अपने बच्चे के प्रति क्या, प्यार।
ठीक है, जितना ज्यादा प्यार होता है ऑक्सीटॉक्सिन भी ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो फीडिंग भी, अब ये जितना ज्यादा रिलीज होगा क्या होगा, मिल्क इजेक्टिंग उतना ज्यादा होगा, तो माता अपने बच्चों को फीड भी करा लेगी, ठीक है ना। तो इसी वजह से इसको लव हार्मोन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो लव हार्मोन किसके किसके बढ़ती है, मदर और चाइल्ड के प्रति, ठीक है ना, वो पार्क वाला प्यार नहीं, ठीक है, ये पार्क वाला नहीं है, ठीक है। मदर और चाइल्ड के बीच जो प्यार है, अफेक्शन है, उसको ये ऑक्सीटॉक्सिन ही क्या करता है, एक तरह का हार्मोन रिएक्शन देता है। तो इतने सारे काम है, ठीक है। अरे अब देखो, अब इसका मिसयूज भी बहुत होता है इस हार्मोन का। मिसयूज देखो क्या होता है, देखो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन को है ना सरकार ने बैन लगा के रखा हुआ है, कोई भी इसको सरकार, एक कुछ बहुत ही कम कंपनियां हैं जो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन को बनाती है, ठीक है, क्योंकि इसका मिसयूज बहुत हो रहा है, ठीक है। लेकिन इंडिया में क्या है, ब्लैक मार्केटिंग की तो कमी नहीं है, कहीं से भी मिल जाता है भाई, ठीक है। ऑक्सीटॉक्सिन पे बैन सरकार ने क्यों लगाया, देखो होता क्या है कि मिल्क इजेक्टिंग में ये मदद कर रहा है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं बहुत सारे लोग, जो गाय होती है उस पर भी इंजेक्ट कर देते हैं। अब गाय पे इंजेक्ट करेंगे तो दूध क्या होगा, वो ज्यादा इंजेक्ट करेगी, तो दूध ज्यादा इंजेक्ट कर रही है, तो पहले मान ले होता है कि 2 किलो दूध दे रही थी, अब 3-4 किलो देने लगी, मतलब जो भी है सारा मिल्क सब बाहर आ जाएगा। मान लेते 2 किलो दूध था, दूध तो वहां मेमोरी ग्लैंड में ज्यादा है, ठीक है, पहले 2 किलो दूध वो उसने क्या किया, निकाला। अब जैसे ये इंजेक्ट किया तो मिल्क ज्यादा क्या होगा, बाहर ज्यादा रिलीज होगा ना, तो मिल्क होगा गाय ज्यादा देने लगती है, किसकी वजह से, इस हार्मोन की वजह से। तो गाय सिर्फ गाय नहीं, गाय बकरी भैंस सब में दिया जाता है, जितने भी कैटल एनिमल है उनमें यह दिया जाता है, ताकि मिल्क ज्यादा प्रोड्यूस हो। लेकिन मिल्क तो ज्यादा देगी गाय, लेकिन एक समय के बाद क्या होता है, वो मिल्क प्रोड्यूस करना ही बंद कर देगी, कौन, गाय, ठीक है ना। अब कोई भी चीज बैलेंस वे में चलनी चाहिए ना, अब ऐसा नहीं है कि दिए जा रहे हैं तो उसका तो कुछ ना कुछ तो उसको क्या होता है, ड्रॉबैक होगा, कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, तो गाय जो होती है फिर दूध देना ही बंद कर देगी, ठीक है ना, या कम देगी। ये दूसरी जगह इसका यूज किया जाता है वेजिटेबल में। वेजिटेबल में देखो क्या किया जाता है, वेजिटेबल मान लेते हैं कि कभी ऑक्सीटॉक्सिन का एक कद्दू मैंने लिया, ठीक है, 1 किलो का है, रात में इंजेक्शन दूंगा, दिन में देखना इतना बड़ा हो जाएगा, वो 3-4 किलो का हो जाएगा। तो वेजिटेबल का जो साइज होता है ना, उसको बढ़ाने के लिए भी ऑक्सीटॉक्सिन का भी यूज किया जाता है। जैसे लौकी है, ठीक है, लौकी नॉर्मल साइज है लौकी की, ठीक है, इंजेक्शन दिया रात में बड़ी हो गई, ठीक है। तो बेसिकली ये काम किया जाता है, ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन दिया जाता है वेजिटेबल में भी, ताकि उसके साइज को बढ़ाया जाए, ठीक है ना। तो ये सब चलता है। अब हो सकता है आदमी तो खा रहा है, सोच रहा है कि भाई ये तो प्योर खाद का है, अब उसको क्या पता है उसमें ऑक्सीटॉक्सिन डाल के रखा हुआ है। अब इस तरह की सब्जी जो खाएगा तो बेसिकली क्या होगा, हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे इशू हो जाएंगे, ठीक है, कोई ना कोई बीमारी आपको हो जाएगी, क्योंकि उसमें ऑक्सीटॉक्सिन डाला हुआ है, ठीक है। तो ऑक्सीटॉक्सिन का मिसयूज 2 जगह हो रहा है, कहाँ पे, कैटल एनिमल को दिया जा रहा है इंजेक्शन ताकि मिल्क को ज्यादा प्रोड्यूस करे, और वेजिटेबल में साइज को बढ़ाने के लिए भी ऑक्सीटॉक्सिन का यूज किया था। इसी वजह से सरकार ने इसको बैन करके रखा हुआ है, क्योंकि इसका मार्केट में इस तरह का यूज नहीं हो। लेकिन भारत में क्या है, ब्लैक मार्केटिंग की कमी नहीं है, कहीं ना कहीं से ये मिल ही जाता है, ठीक है। चलो, तो ऑक्सीटॉक्सिन का समझ में आ गया, तो ये इसके काम होते हैं, ठीक है। एक और हार्मोन है, ठीक है, तो ये कौन सा है, ऑक्सीटॉक्सिन, और दूसरा हार्मोन कौन सा है, दूसरा कौन सा है, वेसोप्रेसिन। चलो इसको देखते हैं, ये भी कहां से रिलीज होगा, ये कहां से होगा, पोस्टेरियर पार्ट से, पिट्यूटरी का पोस्टेरियर। ये क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि बताइए ये जो हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के किस हिस्से से रिलीज हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन एकदम, ठीक है। आगे से, आगे वाले हिस्से से, इंटीरियर पार्ट से कि पोस्टीरियर पार्ट से, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ ये बीपीएससी में डायरेक्ट, ठीक है ना, इसी वजह से मैंने बताया। वेसोप्रेसिन देखो इसका काम क्या है, ये क्या करता है, टू हेल्प अच्छा, हेल्प टू कंट्रोल वाटर लेवल इन यूरिन, ठीक है, वाटर लेवल यूरिन। अब ये क्या है भाई, इसको समझते हैं, पहले इसको लिख लो, उसके बाद समझते हैं इसको क्या कहना है, ठीक है। अब देखो, मान लेते हैं क्या कि तुम चले गए राजस्थान, रेगिस्तानी इलाका है, तो रेगिस्तानी इलाका है तो पानी की तो कमी है,
अब पानी की कमी है, अब रेगिस्तान इलाका है तो बेसिकली क्या होगा कि पसीने के माध्यम से तो पानी का लॉस तो होगा ही, ठीक है। पानी का लॉस हो रहा है किसके तरह, पसीने के थ्रू। दूसरा क्या होगा, यूरिन के थ्रू भी पानी का लॉस होगा। अब पानी का लॉस बॉडी से ज्यादा हो जाए तो डिहाइड्रेशन ज्यादा हो गया, डिहाइड्रेशन ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रोलाइट बॉडी में वो भी सारे बाहर निकल जाएंगे, वो बाहर निकले तो बीपी लो हो जाएगा, बीपी लो हुआ तो यमराज जी आ जाएंगे तुमको उठाने के लिए, ठीक है। तो यमराज के पास सीधे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो पानी का लॉस ज्यादा ना हो इस वजह से, पानी का लॉस ज्यादा होगा तो आदमी कोमा में चला जाएगा, कोमा के बाद अगर बच गया तो ठीक है, नहीं तो सीधे यमराज के पास पहुंच जाएगा। तो अब देखो बॉडी में ऐसे बहुत सारे सिस्टम है जो तुमको मरने से बचाएगी, मरने नहीं देगी तुमको, पूरी कोशिश करेगी कि बॉडी को बचाया जाए। तो बॉडी मर गई तो फिर तो इसका भी काम खत्म हो जाएगा ना। तो बॉडी को बचाने के लिए बहुत सारे सिस्टम काम करते हैं। तो वैसे ही क्या करता है कि बॉडी में पानी का लॉस ज्यादा ना हो, इस वजह से यहाँ पे वेसोप्रेसिन हार्मोन क्या करता है, काम करता है। तो ये कहाँ काम करेगा, आपके यूरिन में जो पानी का लॉस हो रहा है वो क्या करेगा, यूरिन में पानी का लॉस ज्यादा ना हो, यूरिन के थ्रू क्या होगा कि पानी का लॉस कम हो, वो क्या करेगा, जैसे कि यूरिन के थ्रू जो पानी जा रहा है उस पानी को ये एब्जॉर्ब करवाने की कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब हो, ठीक है ना, और यूरिन कम निकले बॉडी से, ठीक है। ये क्या कर रहा है, यूरिन में से के थ्रू जो बॉडी से पानी बाहर जा रहा है उस पानी को क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करवाएगा, ठीक है, और यूरिन कम रिलीज होगा, पानी की मात्रा बॉडी में बनी रहेगी और इंसान जिंदा रहेगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है, देखो एक पिक्चर बना रहा हूं मैं, ठीक है। ये होता है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का एक पिक्चर बना रहा हूं मैं, ठीक है। ये रहा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, किडनी देखा हो ना, किडनी, तो किडनी का फंक्शनल यूनिट किसको बोलते हैं हम लोग, नेफ्रॉन को। एक किडनी में कितने नेफ्रॉन रहते हैं, 10 लाख, ठीक है ना। दोनों किडनी में कितने हो गए, 20 लाख, 10 लाख इसमें, 10 लाख इधर। तो नेफ्रॉन क्या होता है, फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का, उसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया है। अब यहाँ पे देखो नेफ्रॉन में क्या क्या होता है, कैसे ये पानी को क्या करता है, कंट्रोल करता है यूरिन के मध्य, कैसे ये कर रहा है कंट्रोल, ठीक है। जो कटोरी लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉमेन कैप्सूल, ठीक है। क्या बोलते हैं, बॉमेन कैप्सूल बोलते हैं। और इसी के अंदर बहुत सारे क्या रहते हैं, ये ब्लड वेसल्स रहती हैं जिसके थ्रू क्या होता है, यूरिन जो होता है फिल्टर होता है, ठीक है। यहां से यहां पे देखो, यहां पे देखो ये रहे हमारी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स से क्या होता है, अब उसी में रहता है, ब्लड वेसल्स क्या होता है, यहां पहुंचती है, ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है, ग्लोमेरुलस इसको बोलते हैं। यहाँ पे फिल्टर होता है, ये ग्लोमेरुलस कहाँ होता है, इस कैप लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम बोलते हैं बॉमेन कैप्सूल। यहाँ से फिल्टर होता है यूरिन, यूरिन फिर कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ठीक है। यूरिन में क्या है, बेसिकली पानी है, पानी की मात्रा है, और बहुत सारे क्या है, टॉक्सिक चीजें हैं, ठीक है ना। टॉक्सिक चीजें हैं, वो टॉक्सिक चीजें जैसे नाइट्रोजन वेस्ट होता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। अगर ये नाइट्रोजन वेस्ट को बॉडी से बाहर नहीं निकाला तो बॉडी टॉक्सिक हो जाएगी, और बॉडी टॉक्सिक हो जाएगी तो फिर कौन आ जाएंगे, यमराज आ जाएंगे उठाने के लिए तुमको, ठीक है ना, कभी भी उठा सकते हैं। तो उस नाइट्रोजन वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना होता है, इसी वजह से किडनी क्या करती है, उस नाइट्रोजन वेस्ट को क्या करती है, फिल्टर करती है, किसके साथ, पानी के साथ। तो अब ऐसा नहीं कि सूखे सूखे नाइट्रोजन वेस्ट निकल जाएगा, पानी के साथ जाता है, तो पानी के साथ ये नाइट्रोजन वेस्ट यूरिन के माध्यम से हम इसको बाहर निकालते हैं। तो नेफ्रॉन क्या करता है, फिल्टर करता है। तो ब्लड वेसल्स यहाँ पे हैं, ठीक है, यहाँ पे फिल्टर हुआ। ये ब्लड वेसल्स बेसिकली देखो, इसके चारों तरफ क्या होती हैं, फैली हुई रहती हैं, ठीक है, इसके चारों तरफ ऐसे फैली हुई रहती हैं, ठीक है। ये हो गया नेफ्रॉन। जो रेड कलर में वो क्या है, ब्लड वेसल्स है, ठीक है, इसके चारों तरफ यहाँ पे आसपास घूमी है। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, कहानी देखो क्या है, कलर कहाँ गया, ये रहा देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ से फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद यूरिन इधर गया, ठीक है। तो यूरिन में क्या है, नाइट्रोजन वेस्ट प्लस वाटर है, वाटर है। मान लेते हैं कि बॉडी में जरूरत पड़ेगी पानी की, ठीक है ना, पानी हमको नहीं मिल रहा है, अब बॉडी पानी लॉस ना करे ज्यादा, इस वजह से यहाँ पे कौन भाई साहब एक्टिवेट हो जाएगा, वेसोप्रेसिन एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये कहां से एक्टिव हो जाएगा, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से ये एक्टिवेट हो जाएगा। ये पहुंचेगा कहां पे, देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम है बॉमेन कैप्सूल, इसको लिख देता हूं BS, ठीक है, बॉमेन कैप्सूल। ये क्या है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, यहीं पे फिल्टर होता है, ठीक है। ये जो ट्यूब देख रहे हो इसको क्या बोलते हैं, PCT, प्रॉक्सी कॉन्विलेटेड ट्यूब, क्या बोलते हैं, PCT, प्रॉक्सिमी कॉन्विलेटेड ट्यूब, ठीक है।
ये क्या है, इसको बोलते हैं हैनले ट्यूब, हैनले हैनले, इसको क्या बोलते हैं, हैनले ट्यूब, ठीक है। और ये जो देख रहे हो, ये जो यहां पे कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं डीसीटी, इसको क्या बोलते हैं, डीसीटी, डिस्टिल कॉन्विलेटेड ट्यूब, क्या बोलते हैं, डिस्टिल कॉन्विलेटेड ट्यूब, पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है ना, जब किडनी आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इसको पढ़ा होगा। इसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव ट्यूब, कलेक्टिव ट्यूब मतलब जहां पे कलेक्ट होता है चीजें, चीजें यहाँ पे क्या होता है, कलेक्ट होता है, तो यहाँ पे फिल्टर हो रहा है, फिल्टर होने के बाद सारा यूरिन कहाँ पे होगा, यहाँ पे कलेक्ट होगा, और फिर ये क्या होगा, बॉडी से बाहर, कलेक्टिव ट्यूब बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो वेसोप्रेसिन क्या करता है, ये एक जगह काम करता है, देखो इसका काम क्या है, फिल्टर करना, इसका काम क्या करना है, यूरिन को कलेक्ट करना, बाहर निकालना। अब इतनी बड़ी जो आप देख रहे हो, ठीक है ना, इसका काम क्या है, इसका काम है एब्जॉर्ब करना। मान लेते कि कभी कभी क्या होता है कि ब्लड में, यूरिन में क्या होता है, टॉक्सिक चीजें चली गई हैं, टॉक्सिक चीजें मतलब कि हो गई हैं, वाटर, मान लेते कि वाटर बॉडी से ज्यादा निकल रहा है, तो अब देखो कभी क्या, अगर अच्छी चीजें भी क्या हो जाती हैं, फिल्टर हो जाती हैं, तो अच्छी चीजें फिल्टर हो जाएंगी तब तो समस्या है, अब वही बॉडी से निकल गई तब तो समस्या हो जाएगी। तो ये भाई साहब जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये लोग क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अच्छी चीजों को क्या कर लेते हैं, वापस से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करके फिर क्या करेंगे, ये ब्लड वेसल बगल में ही है, इसको वापस दे देंगे, ठीक है, तो बैलेंस में सब कुछ रहता है, इस वजह से, तो ये एब्जॉर्ब का काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये भाई साहब क्या, वेसोप्रेसिन कैसे काम करेगा, तो यहाँ पे देखो ये पीसीटी है, 80% एब्जॉर्प्शन यहीं पे होता है, ठीक है ना, डीसीटी में थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वेसोप्रेसिन क्या करेगा, सीधे पहुंच जाएगा डीसीटी के पास, किसके पास पहुंचेगा, ये कहां पे एक्ट करता है, इट एक्ट ऑन डीसीटी, डीसीटी का फुल फॉर्म क्या है, डिस्टिल कॉन्विलेटेड ट्यूब, ठीक है, क्या नाम है, डिस्टिल कॉन्विलेटेड ट्यूब या ट्यूबुलर, ठीक है, याद रहेगा। ये जाएगा यहां पे, अब इस पे क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसकी परमिलिटिबिलिटी को बढ़ा देगा, परमिलिटिबिलिटी मतलब एब्जॉर्प्शन पावर को क्या करेगा, ये बढ़ा देगा, कौन, वेसोप्रेसिन, ठीक है ना। ये कहां चला गया, यहां पे पहुंचा, यहां पहुंचेगा और डीसीटी को बोलेगा कि बेटा तुम क्या करो, एक काम करो, पानी को रीअब्जॉर्ब करो, ज्यादा बॉडी से निकाल दोगे तो भैया ये आदमी मर जाएगा, तो क्या कर रहा है ये, बोला कि चलो बेटा तुम क्या करो, इसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर दो, किसको, वाटर को, अब वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, अब यहीं पे ब्लड वेसल है, इसको दे दिया, तो वाटर का लेवल बॉडी में मेंटेन रह गया। इस तरह से काम करता है वेसोप्रेसिन, बात समझ में आई, अरे आई कि नहीं, हाँ या ना, कोई समस्या, देखो डीसीटी पीसीटी में क्या कंफ्यूज, कुछ दिक्कत हो रही है क्या, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, नेफ्रॉन में पढ़ा होगा, ठीक है, वहां पे आप लोगों ने पढ़ा होगा पीसीटी डीसीटी, हैनले ट्यूब, इसको हैनले ट्यूब बोलते हैं, इसको ग्लोमेरुलस होता है, ये होता है कौन सा, बोमेन कैप्सूल, ठीक है, ये फिल्ट्रेशन का काम कर, नेफ्रॉन का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इट एक्ट ऑन डीसीटी में, ठीक है, ये डीसीटी पे काम करता है। चलो इस तरह से एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, चलो इसको यहां पे आप लोग देख लो, ठीक है, कोई समस्या, बढ़े, ठीक है। तो यहां तक लगभग हमने सारे के सारे हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के यहाँ पे देख लिए हैं, ठीक है ना, किसको किसको देखा, हाइपोथैलेमस को, और उसके बाद किसको देखा, पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है, बाकी रह गए हैं, बाकी को बाद में देख लेंगे, ठीक है। अगर मानसिक संतुलन ठीक रहा तो हम पढ़ा देते, ठीक है ना, लग रहा है तुम लोग का मानसिक संतुलन थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे भारी भरकम नाम सुन के, ठीक है। देखो नाम में देखो क्या है, नाम मैंने क्या बोला कि लिंक अगर आपने कर लिया हर चीजों को, जैसे मैंने आपको बताया, एक एक चीज, एक एक वर्ड का मतलब है, ठीक है, एक एक वर्ड का मतलब है, अगर उसको लिंक कर लिया तो जितने भी आपने नाम पढ़े हैं हार्मोन्स के, खास करके जैसे कि वो हाइपोथैलेमस वाले बड़े बड़े नाम जो देखे हैं वो सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने कौन सा, हमने क्या क्या पढ़ा था हाइपोथैलेमस में, पहला हार्मोन कौन सा पढ़ा था, थायराइड से रिलेटेड, तो कौन सा था, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पहला था, इसका काम क्या है, थायराइड को, थायराइड पे डायरेक्ट काम नहीं करेगा, किसके पास जाएगा, पिट्यूटरी के पास जाएगा। दूसरा हार्मोन कौन सा पढ़ा, दूसरा हार्मोन हमने पढ़ा कौन सा, कॉर्टिको, ठीक है ना, कौन सा, कॉर्टिको स्टिमुलेट, कॉर्टिकोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये किस पे काम करता है, ये कॉर्टेक्स हमने याद किया था, कॉर्टेक्स किसका,
एड्रेनल ग्लैंड का, ठीक है ना, वहां पे ये काम करेगा। किसके थ्रू करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू करेगा। फिर हमने पढ़ा कौन सा? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये भाई साहब क्या करता है? ग्रोथ करवाता है। ये किसके पास जाएगा? पिट्यूटरी के पास जाएगा, फिर बॉडी की ग्रोथ करवाएगा, ठीक है। उसके बाद किसको पढ़ा था? डोपामाइन को। डोपामाइन का काम क्या है? कोऑर्डिनेशन बना के रखना बॉडी के अंदर, ब्रेन और ऑर्गन के पास। नहीं तो अगर गड़बड़ हो गया तो एक डिजीज हो जाता है, किसको बोलते हैं? पार्किंसन डिजीज, ठीक है ना। गाड़ी पार्क ठीक से नहीं हो रही है तो बॉडी भी पार्क नहीं हो पा रही है, वैसे इसको लिंक कर लो, ठीक है। तो पार्किंसन डिजीज ठीक कैसे होगा? ठीक है। अब वो हार्मोन अगर मान लेते हैं कि गड़बड़ा गया तो फिर तो बॉडी में डिजीज आ जाएगा, वो तो बॉडी में बना रहेगा, ठीक है। बूढ़ा आदमी है, वो जैसे बूढ़े आदमी को देखा, हाथ पैर उसके हमेशा हिलते रहेंगे। अब हो सकता है कि चलो बाहर सब इंजेक्शन दे दें तो मे भी कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन कितना इलाज लोगे, खुद इतना महंगा है, ठीक है ना। यहाँ पे 2-3 रुपया प्याज का दाम का बढ़ जाता है, आदमी का दिल का दौड़ा बढ़ जाता है, लगता है कि भैया क्या हो गया, उतना महंगा इंजेक्शन कैसे लोगे डोपामाइन का, ठीक है ना। तो ये तो वहाँ पे हमने डोपामाइन तक देख लिया। उसके बाद कहाँ पे आते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। ग्रोथ हार्मोन बॉडी की ग्रोथ कराता है, कम हो गया तो बौना हो जाएगा और ज्यादा हो गया तो खली बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा देखा हमने? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ये किस पे काम करता है? वही कहाँ पे? एड्रेनल ग्लैंड पे काम करता है। कहाँ पे? उसके कॉर्टेक्स वाले हिस्से में करता है, ठीक है। वो दूसरा कौन सा पढ़ा हमने? दूसरा हमने पढ़ा कौन सा? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन 2 तरह के हमने पढ़े, कौन सा? एक LH और एक FSH। LH का काम क्या है? वो हमारे हार्मोन को सिक्रीट करने में मदद करता है। कौन कौन सा हार्मोन है? मेल में है टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। FSH का काम क्या है? FSH का काम क्या है? जो सेल्स हैं उसको बनाने में मदद करता है। कौन सा? मेल में हो गया कौन सा? स्पर्म, जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल में क्या होता है? एग सेल को, जिसको बोलते हैं ओजेनेसिस, ठीक है। ये दोनों काम हो गए। उसके बाद क्या पढ़ा हमने? उसके बाद पढ़ा हमने प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का काम क्या है? प्रोलैक्टिन कैसे हमने याद किया? लैक्टिन से, ठीक है। लैक्टिन से लैक्टिक एसिड, तो वो क्या काम करता है? मिल्क फॉर्मेशन में मदद करता है, ठीक है। ये काम कब करता है? प्रेगनेंसी के बाद। 2 काम है, मिल्क फॉर्मेशन कराना और स्टॉप एवोल्यूशन, ठीक है। जैसे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल यहाँ पे रुक जाती है, ठीक है। उसके बाद कौन सा देखा? ये कौन से थे? ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन थे, ठीक है ना। दूसरा हमने पढ़ा 2 तरह के, कौन सा? एक था वेजोप्रेसिन और एक था ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन बहुत सारे काम करता है, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है, मिल्क को इजेक्ट कराने में मदद करता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, कहाँ पे? मेमरी ग्लैंड में, और कहाँ पे? यूटेरस में। तो यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। लेबर पेन भी होता है, ठीक है ना। लेबर पेन हो गया तो वो क्या करता है? जो पेन होता है, जो मदर को, जो बच्चे को जन्म देने के समय जो दर्द होता है उसको भी कम करवाता है। ज्यादा हो रहा है तो बाहर से भी ले सकता है, ठीक है, डॉक्टर दे देता है, ठीक है। और उसका काम, और एक और काम क्या था इसका काम था लव हार्मोन। तो माता और बच्चे के बीच एक अफेक्शन बना के रखता है, ये एक हार्मोनल रिएक्शन होता है, ठीक है। सब्जियों में भी दिया जाता है साइज बढ़ाने के लिए, और कैटल में भी दिया जाता है दूध को ज्यादा बढ़ाने के लिए। वेजोप्रेसिन है, वेजोप्रेसिन क्या करता है? वाटर के लेवल को क्या करता है? कंट्रोल करता है यूरिन में, ठीक है। यूरिन में कैसे करता है? डीसीटी पे काम करता है। डीसीटी को क्या करता है? बोला कि चलो बेटा अब तुम क्या करो, पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब करो, वो उसको एब्जॉर्ब कराता है ताकि बॉडी में वाटर का लेवल बना रहे। नहीं तो ज्यादा हो गया तो कहाँ चले जाएंगे? यमराज के पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो यहां तक हमने देख लिया था, बाकी कल आई थिंक कल हम ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे, ठीक है। ये सबसे बड़ा पार्ट था ये। आगे में कौन कौन बच गए? थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, ये इसके बहुत सारे फंक्शन है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड हो गया। उसके बाद आपका बचेगा कौन सा? पैराथायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। उसके बाद है कौन सा? थाइमस। उसके बाद कौन सा बच गया? एड्रेनलिन ग्लैंड। और उसके बाद जो जो आपके सेक्स ग्लैंड है, जैसे कौन सा है? टेस्टिस और ओवरी, ठीक है ना। वो तो हमने यहाँ पे देख लिया है ऑलमोस्ट कौन कौन से ये टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करता है और ये क्या करता है? एक्स सेल को रिलीज करता है। और भी बहुत सारी चीजें वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई भी समस्या हो अभी भी बुलेट को प्लीज देख लो, कोई भी समस्या हो 2 मिनट का टाइम दे दो, कुछ भी पूछना है पूछ सकते हो। अभी जो हमने पढ़ा है ऐसे नहीं कि बाहरी चीजें पूछ रहे हो। कोई समस्या पूछना है जल्दी पूछ।